हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं अनिल जादव ने एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी में। आज का ये एक छोटा सा वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये एक वोकैबुलरी की मास्टर क्लास होने वाली है। उसके पीछे के रीज़न भी मैं बताऊंगा, पूरी तरह से क्लास का इंट्रोडक्शन भी दूंगा। ध्यानपूर्वक शुरुआत के 2 मिनट मेरी बातों को सुनते रहना। इंग्लिश में जो वोकैबुलरी का पोर्शन होता है स्पेशली एग्जाम टाइम पर, ये बहुत हेडेक वाला पार्ट होता है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वोकैबुलरी की क्लास किस तरह की है। क्या ये किसी क्लास का सीक्वल है? तो बिल्कुल। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक कंप्लीट वोकैबुलरी की मैराथन दी थी जो लगभग 3-3.5 या 4 घंटे की क्लास थी, जिस पर अभी तक 11,000 व्यूज़ हैं। ओपन स्टडी यूट्यूब चैनल पर जाकर के देखोगे। और ये जो वीडियो थी मैंने एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम से जस्ट कुछ दिन पहले ही जो है प्रोवाइड कराई थी। इस वीडियो की खासियत ये रही कि इसमें से 100% वोकैबुलरी पूरी की पूरी जो एसएससी सीजीएल 2021 हुआ, 99%, एक दो वर्ड की नहीं बोल सकता, लेकिन 99% मैंने यहाँ पर लिखा था कि एक ही वीडियो में वोकैब का पूरा निचोड़, और ऊपर लिखा था कि पूरी वोकैब यहीं से पूछी जाएगी। हाँ, पूरी वोकैब यहीं से पूछी जाएगी। ये दावे के साथ मैंने यहाँ पर लिख करके प्रोवाइड कराई थी, जिसमें से पूरी की पूरी कंप्लीट वोकैबुलरी सारे की सारे शिफ्ट में आप लोगों की एक ही वीडियो से वोकैबुलरी पूछी गई थी। ठीक है, तो बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह की वोकैबुलरी की एक और मैराथन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। ये वाला वीडियो कंप्लीटली रिकॉर्डेड है, लेकिन आप लोगों को एकदम बेहतरीन, शानदार और ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। अब बात आती है कि सर ये किसी पर्टिकुलर एक स्पेशल कोर्स के लिए है या मतलब पर्टिकुलर किसी एक एग्जाम के लिए है? तो मैं आपको पहले बता देता हूं, वोकैबुलरी किसी की सगी तो हुई नहीं है। ये हर एक एग्जाम को कवर करेगी। कौन कौन से एग्जाम को कवर करेगी मैं बता देता हूं। ये पूरी क्लास लंबी क्लास होने वाली है, लगभग 500 टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स मिलाओगे तो लगभग 500 वर्ड्स, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड। कौन कौन से एग्जामिनेशन को कवर करेंगे? अगर आप कोई भी बैंकिंग का एग्जाम देते हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो इफेक्टिवली, चाहे सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, स्टेनोग्राफर, या फिर एयरफोर्स, एनडीए और सीडीएस में से कोई एग्जाम आपने चूज किया है, तो हर एक एग्जाम को कवर करती हुई ये वाली क्लास आपकी जाएगी। आप डजेंट मैटर कि आप प्री एग्जाम दे रहे हो या मेंस दे रहे हो, हर तरह के एग्जाम में ये वाली क्लास और इससे पहली वाली क्लास जो मैंने अभी आपको दिखाई है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो अगर आप लोगों का आने वाले टाइम में एग्जाम है, फिर तो आप लोगों को ये वाली क्लास बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा देखना अंत तक। अच्छे से एक एक वर्ड को मैंने बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है, स्पेशली ये लर्निंग क्लास है। चलो देखते हैं कि क्या फॉर्मेट रहने वाला है इस क्लास के वोकैबुलरी का। ऊपर लिखा होगा वोकैबुलरी दैट मैटर्स। ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए 5 वर्ड लिया, 20 वर्ड लेकर के आया, एक वीडियो बना दिया। वो एक रेगुलर क्लास जो हमारी रहती है वो अलग चलती है, सीरीज वाली। लेकिन ये आप लोगों के लिए मास्टर क्लास है। मास्टर क्लास में पूरी की पूरी एक मैराथन क्लास है, जिसमें स्पेशली वो वर्ड्स दिए गए हैं जो बिल्कुल निचोड़ होता है, क्रीम जो होती है ना वो। तो जैसे फॉर्मेट में आपको सबसे पहले पूरा दिखा देता हूं, कंप्लीट फॉर्मेट। ठीक है, ये आपका कंप्लीट फॉर्मेट रहेगा। कंप्लीट फॉर्मेट हमारा ये रहता है, सबसे पहले आप लोगों को मिल जाता है एक मेन शब्द, एक मेन वर्ड। जैसे यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है ईओलॉजी। ठीक है, अब इस ईओलॉजी वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम आपको मिल जाएगा कि ये किस तरह से यूज किया जाता है। और कई सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ होते हैं। कोई 2 तरह से काम करता है, कोई 3 तरह से काम कर लेता है। फिर इसके हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, दोनों तरह का मीनिंग आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद उसके इफेक्टिव सिनोनिम्स, और ना सिर्फ ये जो मेन वर्ड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसके कुछ सिनोनिम्स भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो जो मेन वर्ड होगा उसके साथ साथ आपको सिनोनिम्स पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। एंटोनिम्स अपने आप बन जाते हैं। फिर आपके मिल जाते हैं एंटोनिम्स, और कम से कम आप लोगों के पास 4 सिनोनिम मिनिमम और 4 एंटोनिम और एक मेन वर्ड, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाते हैं 9। उसके बाद आप लोगों को उसी एक फॉर्मेट में मिल जाता है एक एग्जाम्पल, जिसके अंदर आपको उस वर्ड को यूज करके भी दिखाया जाएगा। और ये जो एग्जाम्पल है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, कुछ वर्ड्स में से मैंने हटा भी दिया है, जिससे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा या कोई दिक्कत हो रही होगी, मैंने हटा भी दिया है। ठीक है, तो ये कंप्लीट फॉर्मेट रहेगा। अब नंबर ऑफ वर्ड्स की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो इस तरह के फॉर्मेट अगर आपने 50 भी पढ़ लिए, तो 50 का मल्टीप्लाई करोगे अगर 9 से, तो आपका हो जाता है लगभग 450 वर्ड। अगर 950 से 60 भी हो जाते हैं तो आपके 500 प्लस वर्ड्स आपके पास पहुंच जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। इस क्लास को आपको आखिरी तक देखना पड़ेगा। सबसे पहला शब्द है इयोलॉजी। क्या है भाई? इयोलॉजी। इस शब्द को आप नाउन की तरह यूज करते हैं। मैं एक एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करता चलूंगा, आप बढ़िया तरीके से देखना। जिसका मतलब होता है प्रशंसा भाषण। आप इसको दूसरे भाषा में, अपनी भाषा में, जिससे आपको समझ में आए, उस भाषा में अगर समझना चाहते हैं तो आप इसको बोल सकते हैं स्वीट साउंडिंग। मतलब जब आप किसी से प्रेम से बात करते हैं, मिठास के साथ बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं जैसे आपसे बड़ा सगा इसका कोई है ही नहीं है। तो अगर इस तरह की एक तरीके से फ्लैटरी वे में, मतलब एक तरीके से खुशामद वाली तरीके से किसी से बात करते हो, तो उस भाषण को, उस बात को या उस ट्रीटमेंट को आप इयोलॉजी बोल सकते हैं। यार बड़ी मिठास के साथ ये बात कर रहा है ये व्यक्ति, ठीक है। तो ऐसे भाषण को या ऐसी बातों को हम लोग बोलते हैं स्पीच कंटेनिंग ग्रेट प्रेज। एक ऐसी बात है जिसमें बहुत ज्यादा प्रशंसा की जा रही किसी के द्वारा। अब इसके सिनोनिम्स की तरफ चलते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है सैल्यूटेशन, बिल्कुल भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक है ट्रिब्यूट, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है। एक्कोलेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है। और इसके बाद कमेंड से बन गया है कमेंडेशन। तो इसके जो सिनोनिम्स हुए वो भी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हो गए। तो नंबर ऑफ वर्ड्स आपके 5 हो गए सिमिलर मीनिंग। 4 + 1, 4 + 1 नंबर ऑफ वर्ड्स एक सिमिलर मीनिंग वाले कितने हो गए? 5। अब इसके ऑपोजिट मीनिंग्स मिनिमम 4 होंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। देखो एक यहां पर लिखा हुआ है कंडेम्न, आप लोगों ने सुना होगा भाई। कंडेम्न होता है किसी की क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना, किसी की बुराई करना, और ये आपका वर्ब की तरह यूज किया जाता है। लेकिन यहां पर उसने उसको नाउन बना दिया है। जैसे कमेंड को बना दिया कमेंडेशन, ऐसे ही कंडेम्न को बना दिया कंडेमनेशन। ऐसी सेंस्योर एक शब्द होता है, इसके कुछ कंफ्यूजेबल वर्ड्स होते हैं, इनको मैं अलग एक वीडियो में सिखाऊंगा कि ऐसे वर्ड जो अक्सर हमें कंफ्यूज करते हैं वो वाले वर्ड्स अलग हैं, ठीक है। इंडिक्टमेंट होता है किसी पर आरोप लगाना, मतलब आरोप। इंडिक्ट मतलब आरोप लगाना, वर्ब की तरह यूज होगा। और इंडिक्टमेंट होता है किसी पर आरोप या निंदा। रिब्यूक होता है किसी को डांटना, फटकारना, ठीक है। और एडमोनिश भी होता है किसी पर फालतू कलंक लगाना। फिर हम बात करते हैं इस एक एग्जाम्पल की। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ही डिलीवर्ड द इयोलॉजी एट दिस फादर्स फ्यूनरल। जैसे मान लो किसी की डेथ हो जाती है, तो हम वहाँ पर जाकर के एक ऐसे भाषण देते हैं कि यार हमें इनका बहुत अफसोस है, ये व्यक्ति बहुत अच्छे थे। तो इस तरह से क्या होता है, किसी के पिताजी की डेथ पर जाकर के उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छी इयोलॉजी प्रोवाइड करा दी, डिलीवर कर दी। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको पूरा फॉर्मेट बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको एक फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ गया है तो आई गारंटी मैं आप लोगों को पूरा का पूरा क्लास जो भी वीडियो में प्रोवाइड करा रहा हूँ अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपनी रेगुलर क्लास में और बाकी के फॉर्मेट्स को ऐसे ही उड़ाते चलते हैं। आप लोग चाहो तो अपनी वीडियो की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाने से पहले मैं एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूँगा कि पहला काम देखो, जो आप नहीं करते हो, जो रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं उनको मैं लाइव क्लास में बोल देता हूं कि भाई लाइक कर दो, लेकिन रिकॉर्डेड मैं आप लोगों को नहीं बोल पाता। तो मैं पहले ही बोल दूं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले इसको लाइक कर दो, ठीक है। दोस्तों के साथ अपने शेयर कर देना, और चैनल पर जो लोग नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं बैच की जानकारी। हमारा इंग्लिश का कंप्लीट बैच, जिसके अंदर ग्रामर भी होती है, पूरी ग्रामर, पूरी वोकैबुलरी और पूरा कॉम्प्रिहेंशन, मात्र 600 रुपये में मिलता है, जो कि अभी अभी ऑफर चल रहा है 10 मई तक, ठीक है। मात्र 10 मई तक ऑफर चल रहा है। आप कंप्लीट इंग्लिश मात्र 400 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करना, वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेना अगर कोई नया है तो, और ये वाला बैच अवेल कर लेना। 10 मई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है और 10 मई तक ऑफर है ये सिर्फ। उसके बाद इसकी फीस सिर्फ इतनी रह जाएगी जितनी ये एक्चुअल है। ऐसे ही मैथ्स का बैच भी आप 599 का एक्चुअल बैच है, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो 399 रुपये में आपको मैथ्स भी मिल जाएगा, ठीक है। इसमें अर्थमेटिक भी होगा, एडवांस भी होगा, कंप्लीट मैथ्स। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे मैथ्स और इंग्लिश दोनों पढ़ना है तो आपके लिए कॉम्बो बैच भी है, जिसमें मैथ्स कंप्लीट, इंग्लिश कंप्लीट, कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिसकी फीस होती है 1099 यानी कि 1100। ये भी आपको मात्र इतनी कम फीस में, अगर पूरे यूट्यूब चैनल पर, पूरे यूट्यूब पर अगर कोई इतनी कम फीस में आपको बैच प्रोवाइड करा दे, मात्र 599 रुपये में, दोनों चीज़, कंप्लीट मैथमेटिक्स और कंप्लीट इंग्लिश, ठीक है। तो भाई साहब हम पढ़ाना छोड़ देंगे। तो आप लोग आज ही अपना बैच रजिस्टर कर लें, ठीक है। 10 मई तक ऑफर है, उसके बाद और वैलिडिटी देख लो, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक ये वीडियोस आपके पास रहेंगे। वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हो,
ठीक है, कितनी भी बार देख सकते हो। चलिए अब चलते हैं क्लास की तरफ। यहां पर देखेंगे सबसे पहला शब्द, देखो पहला शब्द तो हो गया, इसके आखिरी वाला वर्ड हम लोग ढूंढ लेते हैं। चलो देखो भाई, यहां पर एक और वर्ड है आपके लिए, मिटिगेट। आई होप कि ये वर्ड आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, क्योंकि ये सारे के सारे फेवरेट शब्द हैं, ये एग्जामिनेशन में बार बार पूछे ही जाते हैं। तो उम्मीद है कि इस बार भी ये पूछा जा सकता है, क्योंकि वैसे भी जो एसएससी है इस बार हरकत में है। जो चीज़ हमने इस अप्रैल वाले एग्ज़ाम में, सीजीएल एग्ज़ाम में देखा, उस तरह से हमने भी चीज़ों में थोड़ा सा अपडेट किया है, क्योंकि पहले के एग्जामिनेशन में और अब के एग्जामिनेशन में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। सीडीएस ने भी बहुत सारे बदलाव करे हैं, ठीक है, बैंकिंग ने भी बहुत सारे बदलाव करे हैं, लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो अब थोड़ी चीज़ों में अपडेटेशन भी आना ज़रूरी है, ठीक है, तो चीज़ों में अपडेट करना भी ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपको बहुत सारी वर्ड्स ऐसे लेकर के आया हूँ जो थोड़े से डिफरेंट हैं, ठीक है, तो उनको पढ़ना ज़रूरी है। ये समझ लो कि हर एक वोकैबुलरी का निचोड़ है ये, तो इसको तो पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो मिटिगेट एक शब्द होता है जिसको हम वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। अगर लास्ट में ATE लगा हुआ है तो 90% तक वो वर्ब की तरह यूज़ होता है। अब इसके मीनिंग की बात कर लेते हैं। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को कम करना मेरे प्यारे। क्या करना? किसी चीज़ को कम करना या घटाना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति गुस्सा हो रहा है, स्पेशली ये किसी के नेचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके गुस्से को कम कर रहे हो आप, किसी तरह से शांत कर रहे हो। मेक समथिंग काम और लेस, किसी चीज़ को काम डाउन करना और उस चीज़ की किसी चीज़ में कमी करना। जैसे मान लो कोई गुस्सा है तो उसके गुस्से में कमी करना, कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसकी बढ़ोतरी में कमी करना, ये होता है मिटिगेट का मतलब। तो हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग तो आपको समझ में आ गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम आपको पता चल गया। अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है आले। आले मतलब एक बच्चे को आप शांत करा रहे हो, आले बेटा मैं तुझे टॉफी देता हूँ, चुप हो जा, तो आप ऐसे करके इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। एक होता है एलिविएट। अब देखो आपको पेन और पेपर लेकर के मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप इन वर्ड्स को लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, मैं आपको ये पूरी की पूरी PDF टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल हमारा, वहां पर मैं अपलोड कर दूंगा। वहां से आप अलग से नोट्स बनाना चाहते हैं तो अलग से बना लीजिएगा, साथ के साथ अगर लिख लिख के प्रैक्टिस करना चाहते हैं उससे बेटर कुछ नहीं होता, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। आले हो गया, एलिविएट हो गया, ALLEVIATE। एक होता है एस्वेज। एस्वेज करना, किसी को काम डाउन करना, सिर्फ सेलेक्टेड वर्ड्स हैं। एक होता है मॉलिफाई करना, किसी को मॉलिफाई करना, किसी को कम करना, दबाना, उसकी बढ़ोतरी में कमी करना। बात समझ गए? तो ये सिनोनिम्स हो गए 4, मिनिमम 4 सिनोनिम तो आपको मिलेंगे ही। देखो इससे पहले वाले में 5 एंटोनिम्स थे तो इसमें 3 हो गए, कोई बात नहीं, एवरेज हमारा वही रहेगा, है ना। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बढ़ावा देना, उसको क्या करना? एक्सेलरेट करना। क्या करना? सॉरी, एक्सेलरेट भी इसका आंसर हो सकता है। यहाँ पर एक्सरवेट लिखा हुआ है, ठीक है। एक लिखा हुआ एग्रावेट। देखो एग्रावेट स्पेशली किसी की गुस्सा दिलाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लो कोई गुस्सा हो गया, आप उसके लिए कुछ और ऐसा कर दो जिससे और उसको गुस्सा आ जाए, ठीक है। किसी को उकसाना हिंदी में लिख सकते हैं, किसी को भड़काना या फिर उकसाना ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, उकसाना या फिर भड़काना। और यहां पर जो वर्ड लिखा हुआ है एक और 3rd नंबर पे एक्सरवेट, इसका मतलब भी क्या होता है? किसी को भड़काना या किसी चीज में बढ़ोतरी करना, इंक्रीज, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है, यहां पर लिखा हुआ है ही अपोलोजाइज्ड इन ऑर्डर टू मिटिगेट हर डिसलाइक फॉर हिम। मतलब उसने माफी मांग ली, किस चीज के लिए? उसने उसको डिसलाइक करने के लिए क्या किया था? क्या किया था? मिटिगेट किया था। इन ऑर्डर टू मिटिगेट हर डिसलाइक फॉर हिम, मतलब उसके लिए जो उसकी डिसलाइक थी, मतलब एक होता है ना किसी को नापसंद करना, है ना, तो उसके लिए उसने क्या किया? अपोलोजाइज किया कि भाई मैं माफी मांगता हूं। तो इस तरह से मिटिगेट वर्ड का जो मीनिंग है आप लोग अच्छी तरह से समझ जाओगे, है ना। और जो मेन वर्ड है इसको तो भाई लाइटली लेना ही नहीं है। जो मेन वर्ड है इसको तो लाइटली लेना ही नहीं है, ये तो सब कुछ है आपका। इसको तो ये मान लो कि साथ लेके जाना है, 24 घंटे आपके साथ रहना चाहिए। बाकी के जो वर्ड्स हैं ना सिनोनिम्स, इनको 2nd नंबर पर रखना है, ये आपके साथ होने चाहिए। चलिए अगले शब्द की तरफ चलते हैं। यहां पर लिखा हुआ है प्रिक्लूड। प्रिक्लूड, प्रिक्लूड। आपको इस शब्द को देखो, मैं आपको तरीका बता दूं। कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर हमें वोकैबुलरी याद नहीं होती, उसके लिए कोई तरीका बता दो। उसके लिए 2-3 काम आपको करने। एक काम करना है रिवीजन।
अगर आपके पास किसी भी तरह का कलेक्शन ऑफ वोकैबुलरी है, आप उसका रिवीजन करो। रिवीजन कभी पूरी वोकैब का नहीं किया जा सकता, उससे आप और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो आप उसको डिवाइड करके करो। बस टारगेट बनाओ, मुझे 10 वर्ड, भले ही आप कितने भी पॉजिटिव माइंड में हो, कितने भी फ्री हो, 10 या 20 वर्ड जो टारगेट किया उससे ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं। और आप कहो कि सर एग्जाम टाइम पे आ रहा है तो भाई थोड़ा सा बढ़ा लो, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने का भी कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो एक तो रिवीजन, ऊपर से दूसरी चीज़, अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड है, इंपॉर्टेंट भी है लेकिन याद नहीं हो रहा, तो उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करने का मेरा पर्सनल तरीका है जो मैं करता हूँ। और एक तीसरा होता है निमोनिक्स या उसकी स्टोरी या उसकी ट्रिक बनाना, है ना। वो हर एक वर्ड के साथ पॉसिबल नहीं हो पाती है। दो काम आप कर सकते हैं, लिख लिख के प्रैक्टिस और डेली रिवीजन, वो भी सुबह के टाइम में। ठीक है, जितने भी टाइम आप जगते हो, चाहे सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, उठ करके सबसे पहले वोकैबुलरी। अगला शब्द है प्रिक्लूड। प्रिक्लूड एक वर्ब की तरह यूज किया जाता है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को नामुमकिन करना या उसको रोकना, रोकना या फिर उसको बाधित करना। बाधित करने का मतलब जानते हो, जैसे मान लो कोई काम है, उसमें आप अड़चन डाल रहे हो, बाधा डाल रहे हो, रुकावट डाल रहे हो, तो आप उसको कहोगे कि यार मैं इसको प्रिक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे प्रिवेंट एक शब्द है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसके साथ में फ्रॉम हमेशा रहता है, और फ्रॉम कोई भी प्रेपोजिशन हो उसके साथ आईएनजी। इसमें दो चीज़ें आपको ये सीखने को मिल जाएंगी। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना जितने लोग यहाँ पर मुझे देख रहे हैं, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम फिक्स प्रेपोजिशन की तरह रहता है, और हर एक प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी आता है वर्ब में, जिसको हम जेरेंट फॉर्म कहते हैं। अभी फिलहाल इतना सीख लो, डीप में जा करके फिर कभी सीख लेंगे। ठीक, हाँ। अब बात करेंगे सिनोनिम्स की। जैसे मान लो किसी भी काम को आप अवॉइड कर रहे हैं, मतलब उस चीज़ को मना कर रहे हैं, आप उसको करने से मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं। ठीक है, एक होता है ऑबिएट करना। ऑबिएट करना मतलब आप किसी चीज़ के खिलाफ हैं, आप उसको करने नहीं दे रहे हो, ऑबिएट कर रहे हो, OBVIATE। एक होता है किसी काम को प्रिवेंट करना, रोकना, उसको निषिद्ध करना। इम्पेड का मतलब भी यही होता है, किसी चीज़ को रोकना, उसमें रुकावट डालना, बाधा डालना, ये इसका मीनिंग होता है। अच्छा, एक होता है एड। एड मतलब होता है सहायता देना। फर्स्ट एड सुना है, किसी को असिस्ट करना। असिस्टेंट जानते हो, अपना असिस्टेंट है तो वो आपको असिस्ट करता है। सहायक क्या करता है, सहायता करता है, तो इसका मतलब हो जाएगा सहायता करना। क्या मीनिंग हो जाएगा भाई इसका, सहायता करना। आपको वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को वोकैबुलरी का लेवल कैसा रहा, आप लोगों को चीज़ों में समझने में कितनी दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही है, वोकैबुलरी समझ में आ रही है, क्लास के बारे में सब कुछ आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है, याद रखना। और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, इससे हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है, मैं आपको पहले बता दूँ। बस लाइक करने से ये होता है कि हमें इतना पता चल जाता है कि हाँ हमारे इतने लोगों ने जो है वीडियो को देख लिया है। उनकी प्रेजेंटेशन, जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं, कि जो लोग लाइक करते हैं, जिनका कुछ नहीं जाता, उन्हें पता है लाइक करने से कुछ नहीं जाता, तो वो लाइक कर देते हैं, जिससे हमें लगता है कि हाँ हमारे पास इतने लाइक्स हैं तो इतने हमारे सीरियस स्टूडेंट हैं, बाकी तो सब टाइम पास के लिए ऐसे ही आ गए। ठीक है, तो ये तरीका होता है। बाकी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हाँ। अबेट हो गया, किसी चीज़ को कम करना। ठीक है, एक होता है ABATE, इसका मतलब होता है इंक्रीज करना। ठीक है, इसका मतलब होता है बढ़ाना, सॉरी उल्टा हो गया, इसका मतलब होता है कम करना और इसका मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ाना। ठीक है, किसी चीज़ को और बढ़ावा देना। एनकरेज होता है किसी चीज़ में बढ़ावा देना, वो एक ही चीज़ है, किसी चीज़ को एनकरेज करना। जैसे बच्चे होते हैं घर में, कुछ लोग कुछ एडिशनल करना चाहते हैं पढ़ाई वढ़ाई से अलग, तो हर कोई उनके साथ नहीं होता, लेकिन कुछ लोग होते हैं अपने जो मॉडर्न टाइप के होते हैं, वो उनको थोड़ा बढ़ावा देते हैं, एनकरेज करते हैं। हिज कॉन्ट्रैक्ट प्रिक्लूड्स हिम, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको रोकता है फ्रॉम डिस्कसिंग हिज वर्क विद एनीवन, किसी भी व्यक्ति के साथ अपने काम को डिस्कस करने के लिए उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें साइन कर रखे हैं उसने, कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ें लिमिटेड होती हैं वही कर सकता है, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं कर सकता। उम्मीद है कि आपको ये पूरा फॉर्मेट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बस मेरा फ़र्ज़ यही है कि मैं आपको सबसे पहला काम दूं कि ओरिएंटेड कंटेंट जो यूट्यूब पर आपको इजीली ना मिले, मतलब कहीं पर भी आप पेड कोर्सेज में भी जाओगे तो भी इस तरह का मैटर आपको नहीं मिल पाए। ठीक है, इसको कहीं ना कहीं तो आप लोगों को पेड लेना ही पड़ेगा। तो उस तरह का कंटेंट मैं आप लोगों को यूट्यूब पर फ्री कराऊं, एकदम ओरिएंटेड कंटेंट जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे हिट मारे, ऐसा कंटेंट। दूसरी चीज़ कि अगर मैं यहाँ पर एक शब्द को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, भले ही 4 घंटे लग जाएं, लेकिन मैं उसको इजीली बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। जो बच्चे मेरे से, जो मेरे भाई बंधु, जो भी मेरे दोस्त हैं, जो मेरे से उम्मीद लगा के आते हैं कि चलो अनिल जादव सर के पास वोकैबुलरी पढ़ने चलते हैं, वो सही पढ़ाते हैं, तो उनकी जो उम्मीद है वो ना टूटे।
उनको लगे कि हाँ भाई सीखने आए थे और सीख के जा रहे हैं। ऐसा कुछ करने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। डेक्स्ट्रस एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है निपुण, यानी कि एक्सपर्ट, वो भी एक पर्टिकुलर फील्ड में, एक पर्टिकुलर फील्ड में। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है अपना अजीब सा मुंह बना लेता है, तो वो अपने पर्टिकुलर चीज में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। एक शब्द आपने सुना होगा एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी एक रूट वर्ड होता है जिससे बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। एक होता है एम्बी डेक्स्ट्रस। तो एम्बी का मतलब होता है उभय। क्या होता है भाई इसका मतलब? उभय। उभय मतलब दोनों तरफ का, ये भी कर लेता है ये भी कर लेता है। तो ऐसा व्यक्ति जो दो काम एक साथ कर लेता है, कुछ भी दो काम एक साथ कर लेता है। जैसे मैं इस हाथ से कुछ भी लिख रहा हूं तो वो इस हाथ से भी समान एक जैसा लिख लूंगा, इसको एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। दोनों हाथों को एक जैसे तरीके से एक साथ एक ही समय पर यूज करने वाला व्यक्ति एम्बीडेक्स्ट्रस कहलाता है। ऐसे और भी वर्ड होते हैं, एम्बी वर्ड होता है, एम्बीवोलेंट होता है, एम्बीवेलेंट, बहुत सारे शब्द होते हैं। तो डेक्स्ट्रस एक अकेला वर्ड होता है जिसका मतलब होता है निपुण, चालाक, दक्ष बोल सकते हैं, इंटेलिजेंट बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लेवर हो गया, डेफ्ट हो गया। एक और शब्द लिख सकते हैं अडेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक वर्ड लिख सकते हैं अडेप्ट। तो अडेप्ट हो गया, प्रोफिशिएंट हो गया, एक्सपर्ट, कैपेबल हो गया, डेफ्ट हो गया, क्लेवर। कितने शब्द हो गए? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 5। 5 और एक 6, एक 7, 8, 9, 10, 11। एक फॉर्मेट में कितने? 11 वर्ड हो गए, ठीक है। 11 का मल्टीप्लाई करोगे कितने में? 70 में। अगर 60 फॉर्मेट ऐसे हुए तो लगभग 50 से ऊपर ही जाएंगे, 60-70 फॉर्मेट होंगे लगभग। देखते हैं कितने डिस्कस हो पाते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि मैं कितनी जल्दी थक जाता हूँ। अगर थक गया तो बीच में रुक जाऊंगा। एक होता है इनएक्सपर्ट, जो इनएक्सपर्ट है। एक होता है मैलेड्रॉइट। मैलेड्रॉइट मतलब बेढंगा, आप इसको बोल सकते हैं बेढंगा। बेढंगा मतलब क्या जानते हो? एक ऐसा व्यक्ति जिसमें नॉलेज नहीं है, तरीका नहीं है, ढंग नहीं है, बेवकूफ़ है, बिल्कुल बेवकूफ़ है। क्लमजी, ये बहुत फेवरेट शब्द है, स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बोला है, यू आर वेरी क्लमजी, ठीक है। ग्रेसलेस, जिसके अंदर तरीका ही नहीं है, दया ही नहीं है, बिल्कुल वाहियात व्यक्ति है। एक और बार रिपीट करूंगा, इनएक्सपर्ट, मैलेड्रॉइट, क्लमजी, ग्रेसलेस। क्लियर? अब बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। द मशीन सोप एडवर्टाइज्ड फॉर सेम डेक्स्ट्रस वर्कर्स। सेम डेक्स्ट्रस वर्कर्स, ऐसे वर्कर्स जिनमें सेम क्वालिटी है किसी भी काम को करने की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड एमास। अगला शब्द मेरे प्यारे चुलबुलो आपके सामने है एमास। थोड़ा सा आपको वर्ड को क्या करना है? रिपीट करना है। एक वर्ड को हमें याद करने के लिए एक जो सबसे कॉमन काम होता है वो होता है एक वर्ड को 4 से 5 बार अपने मन में गुनगुनाना, ठीक है, अपने दिमाग में उसको फेरना, रिवाइज करना, ये होता है एमास का मतलब, ठीक है। तो एमास का मतलब क्या होता है? इसको रिपीट करो सबसे पहले, एमास एमास एमास, सब कुछ आपके सामने है। इसको हम वर्ब की तरह यूज करेंगे मेरे प्यारे। कैसे? वर्ब की तरह, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को कलेक्ट करना। यानी मैंने बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया, मैंने ये चीज़ इकट्ठी कर ली, मैंने वो भी चीज़ ले ली, मैंने वो चीज़ ले ली। तो किसी चीज़ को एकत्रित करना, उसको इकट्ठा करना, ये एमास का मीनिंग होता है। किसका मीनिंग होता है? एमास का। किसी चीज़ को एकत्रित करना, टू कलेक्ट, एज अ वर्ब इसको यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके इंग्लिश मीनिंग तो हो गया, अब बात करेंगे सिनोनिम्स की। देखो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है असेंबल। असेंबल मतलब बहुत सारी चीज़ें अलग अलग पड़ी हैं, आपने सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया, असेंबल कर लिया। जैसे मान लो बाइक बना ली किसी मैकेनिक ने, तो बाइक के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उन सारे पार्ट्स को इकट्ठा किया, असेंबल किया, एक गाड़ी बन गई, ठीक है। कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को अलग अलग इकट्ठा लिया, कंप्यूटर बना दिया, दैट इज कॉल्ड असेंबलिंग। एक होता है एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब भी सेम यही होता है, ठीक है। रात की 1:30 बज रहा होगा, लगभग 2 बज रहे हैं, 2 बज गए भाई साहब, ठीक है, 2 बज रहे हैं, 2 बज रहे आपकी। मैंने बोला था कि कल सुबह 6 बजे तक सभी को गुड मॉर्निंग भाई, 6 बज गए होंगे, अब गुड मॉर्निंग। सुबह 6 बजे तक आपकी वोकेबलरी की क्लास मिल जाएगी। तो फाइनली अब वोकेबलरी क्लास मिल गई, ठीक है। कमेंट जरूर करते रहना। एक्यूमुलेट, कॉन्ग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेट का मतलब भी सेम यही होता है, कलेक्ट करना। क्लस्टर करना, क्लस्टर जानते हो, किसी चीज़, एक कई सारी चीज़ों का एक ग्रुप होता है, क्लस्टर करना, ठीक है। तो एक बार रिपीट, असेंबल, एक्यूमुलेट, कॉन्ग्रीगेट और क्लस्टर। अब हम बात करेंगे इसके ऑपोजिट मीनिंग्स की। जैसे डिस्पेल एक शब्द होता है, बिखेरना, ठीक है, किसी चीज़ को तिथराना या बिखेरना, अलग अलग करना।
ये इसका मीनिंग होता है बिखेरना, ठीक है। एक होता है डिस्पर्स, ऐसे बिखरा, फैला देना चारों तरफ, अलग अलग कर देना। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। डिस्पेल हो गया, डिस्पर्स हो गया, डिसिपेट हो गया, स्कैटर हो गया। स्कैटर मतलब चिथराना। मान लो इस एक चीज को एक्सप्लोड कर दिया, एक्सप्लोजन के साथ चिथरा दिया, चिथड़े चिथड़े उड़ गए, बोल देते हैं चिथड़े चिथड़े उड़ा दूंगा। एक होता है डिसॉल्व करना, एक होता है रिसॉल्व करना, एक होता है डिसॉल्व करना। समझ गए मेरी बातें? ध्यान से सुनते रहोगे तो हर एक चीज समझ में आएगी। क्लियर? वेरी गुड। मिस्टर अनिल हैज अमास्ड अ ह्यूज फॉर्च्यून फ्रॉम हिज स्टूडेंट्स। कहने का मतलब मिस्टर अनिल जादौन विद ओपन स्टडी इज आवर यूट्यूब फैमिली, और अनिल जादौन सर ने बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करी अपने दोस्तों से, अपने स्टूडेंट्स से। जितने भी सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा फॉर्च्यून मुझे दिया है। तो आप सभी लोगों के साथ और आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट के द्वारा मिस्टर अनिल जादौन को एक बहुत अच्छा फॉर्च्यून, एक भाग्य सा प्राप्त हुआ है, एक मतलब अच्छी चीज़ प्राप्त हुई है, आप लोगों का प्यार प्राप्त हुआ है। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, ठीक है। जो भरोसा है उसको मैं कभी नहीं टूटने दूंगा। होप सो कि आपको ये वाला फॉर्मेट अच्छे से कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। चलो अगला फॉर्मेट भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। मैं पानी पी लेता हूँ जब तक, वरना ज़्यादा देर चल नहीं पाऊंगा। चलो एक और शब्द है प्लाएबल। रिपीट कर रहा हूं और आप लोग भी रिपीट करना। प्लाएबल, प्लाएबल, प्लाएबल। प्लाएबल एक शब्द होता है जिसको एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, जिसका हिंदी में मतलब होता है लचीला। भाई पढ़ाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो आप भी पढ़ सकते हो। आपके पास 10-20 किताबें रखी होंगी, मैं आपको बता दूंगा किताब परचेज कर लो। 200-300 रुपये की किताब आती है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है पूरे सिलेबस में जो किताब से बाहर जाए, है ना। और ना ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मैं भी पढ़ा दूंगा, मेरे पास भी बहुत सारा मैटर है। लेकिन वो चीज़ अगर कोई प्रोवाइड करा दे जो एकदम ओरिएंटेड हो और फायदेमंद हो, जिससे सीधा क्विक फायदा मिल जाए तुरंत, बहुत कम मिल पाता है। सिलेक्शन, कलेक्शन ये मैटर करता है कि चीज़ों को सेलेक्ट किया जा रहा है, उनको बनाया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है, फिल्टर किया जाता है। फिल्ट्रेशन जिताता है हमें, ठीक है, मेहनत नहीं जिताती। हार्ड वर्क जो होता है ना वो नहीं, फिल्ट्रेशन, स्मार्ट वर्क, ये चीज़ें दिमाग लगाना पड़ता है। फ्लैक्सिबल, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, फ्लैक्सिबल, ये जो प्लाएबल शब्द होता है ना, ये आपके लिए, ये पर्सन्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ नर्म स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, मतलब बहुत प्यारे से लोग होते हैं जो तुरंत किसी बात को मान लेते हैं, तुरंत उनकी बातों से आप भी सहमत हो जाते हो। ये प्लाएबल शब्द उनके लिए भी इस्तेमाल होता है। एक फ्लेक्सिबल थिंग्स के लिए भी होता है, ठीक है। इसको आप दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला। अब यहाँ पर देखो एक शब्द लिखा हुआ है डक्टाइल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है भाई, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डक्टाइल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। हाँ, एक होता है ऑल्टरेबल। ऑल्टरेबल मतलब जिसमें बदलाव किया जा सके, ठीक है, जो तुरंत चीज़ बदल सके, चेंज हो सकती है। ऐसी नहीं कि कोई चीज़ कठोर है वो अपनी जगह से हिल ही नहीं रही है। एक होता है मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब भी सेम होता है। एक होता है अडेप्टेबल। अडेप्टेबल जानते हो, जैसी हवा, जिस दर की हवा होती है उधर ही रुख ले लेना, वही होता है। अडप्ट मतलब होता है अनुकूल, और अडप्टेबल, अडप्ट से बन गया अडप्टेबल, कोई भी ऐसी चीज़ जो अनुकूल बन जाती है, किसी चीज़ के अनुकूल हो जाने वाली। जैसे इधर की हवा चल रही तो अब इधर ही चलेंगे हम, इधर नहीं जाएंगे क्योंकि इधर अपोजिट डायरेक्शन है। तो ऐसे लोगों को, ऐसी चीज़ों को अडप्टेबल बोला जाता है। एक होता है कांस्टेंट, भाई अपनी बात पे अड़ गया तो वो अड़ ही जाएगा, बिल्कुल, तो ये हो गया कांस्टेंट। एक हो गया स्टीडी, बहुत ज़्यादा जिद्दी व्यक्ति, ठीक है, जो जिद्दी होते हैं, एकदम हटी होते हैं। एक स्टेबल होता है कोई व्यक्ति तो उसको हम स्टीडी बोलते हैं, या फिर आप उसको कांस्टेंट बोल सकते हैं, आप उसको इनलास्टिक बोल सकते हैं, जो एकदम फ्लेक्सिबल नहीं है, लचीला नहीं है, इनलास्टिक है। इनलास्टिक का मतलब एकदम कठोर है। आप इसके आगे लिख लो कठोर। क्या लिख लोगे भाई इसके आगे? कठोर, ठीक। एक होता है अनयील्डिंग। यील्डिंग जानते हो, कोई ऐसी चीज जो बदल सके, जिसमें बदलाव किया जा सके। चलो ये हो गए इसके ऑपोजिट मीनिंग्स, ठीक है। इनको रिपीट करते रहना भाई, बहुत मेहनत लगती है। सच बताऊं तो 3 दिन से इस सिलेक्शन में करने में लगा हुआ, 3 दिन से वर्ड्स फिल्टर कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तब जाके आप लोगों की कंप्लीट स्लाइड बनाई गई है, वो भी इसमें एनिमेशन और क्रिएटिविटी नहीं दिखाई है, तब
तब जाके आपके पास इतने दिनों में ये वीडियो कंप्लीटली पहुंच पा रहा है। बहुत मेहनत लगी है इसमें, ठीक है, तो सीरियसली लेना इसको। ही वॉन्ट्स प्लाईबल लेदर शूज, उसको एकदम प्लाईबल लेदर शूज चाहिए, मतलब एकदम फ्लेक्सिबल से, जिसमें उसका पैर जो है एकदम आरामदायक रहे, एकदम स्टिडी ना हो वो, ठीक है, डक्टाइल होना चाहिए, एकदम फ्लेक्सिबल। क्लियर है? होप्स हो कि आपको प्लाईबल और उसके सारे सहयोगी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर आते जा रहे हो तो मुझे यस और नो में जवाब देते रहें। क्लास का जो भी रिव्यू है, आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, 4 शब्द जो बोलना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बोलें सभी लोग। नेक्स्ट है हेडोनिस्ट। एक शब्द है हेडोनिस्ट। देखो हेडोनिस्ट एक शब्द है, इसका मीनिंग आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आप इसको एज अ नाउन यूज करोगे, ठीक है, एज अ नाउन यूज करोगे, जिसका मतलब होता है सुखवादी। सुखवादी मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ सुख में बिलीव करता है, यार मजा आना चाहिए, बस दुनियादारी में और कुछ नहीं है सिवाय आनंद के। तो आनंद लो, मजे में रहो, मौज करो, इस मोह माया से थोड़ा सा दूर रहो, ऐसे लोगों को हेडोनिस्ट बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसका मीनिंग मैंने लिख रखा है बहुत अच्छे तरीके से, और इसका ये एक्चुअल डेफिनेशन होती है हेडोनिस्ट की। हेडोनिस्ट की एक्चुअल डेफिनेशन होती है एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ ये मानता है कि दुनिया में जो सबसे जरूरी चीज़ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है अपने आप में मजे में रहना, अपने आप को खुश रखना, ठीक है। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू एंजॉय योर सेल्फ। वेरी गुड, और सच्चाई है ये, यही सत्य है। पर क्या करें, इंसान की ज़रूरतें, उनकी उम्मीदें, उनके हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं खुद को दुखी रखने में, या खुद को परेशान करने में उसके हालात उसको मजबूर कर देते हैं। बाकी सब चाहते हैं कि खुश रहें, मज़े में रहें, मौज करें, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां होती हैं कुछ लोगों के पीछे, कुछ 2 4 6 लोगों की उम्मीदें हमसे लगी हुई होती हैं, इसीलिए हम लोग अपने पिस रहे होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मेहनती लोगों का अपना अलग ही तरीका होता है, वो अपनी मेहनत में ही खुश रहते हैं, जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं उतनी ज़्यादा उनको खुशी मिलती है। जैसे हम रात भर काम कर रहे हैं, इसका अलग ही हमें खुशी मिल रही है, ठीक है। पैसा मिले ना मिले, कोई सुख मिले ना मिले, लेकिन खुशी मिल रही है। चलो आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं भाई, खुशी हो रही है, हम किसी के लिए कुछ कर पा रहे हैं, खुशी मिल रही है। सेल्फिश होता है खुद सिर्फ अपने बारे में सोचो, दुनियादारी की भाड़ में, ठीक है। एक होता है डेकाडेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में, अपनी खुशी के बारे में सोचता है, उसको डेकाडेंट बोलते हैं। एक सेल्फिश हो गया। डिवॉची भी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने आप में खूब मस्त रहता है, खूब खाएगा पिएगा घूमेगा मस्त रहेगा, उसको बोलते हैं। एक होता है ग्लटन होता है पेटू। जैसे मान लो एक ऐसा व्यक्ति है जो खूब थुलथुल सा है, मोटा ताजी है, और उसको आप ज्ञान दे दो कि तू ऐसे किया कर, तू दौड़ा कर, तू भागा कर, तू जिम किया कर, तू ये किया, वो किसी की नहीं सुनता। उसके सामने अगर खाने पीने की चीज़ रखी होंगी वो तुरंत निपटा देगा, आप उसकी तरफ देखते रह जाओगे। उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, वो कहेगा तू बना अपनी बॉडी भाई, मुझे नहीं बनानी। वो क्या करेगा, खाने पीने में मस्त रहता है। एक होता है एसेटिक, तो ज्ञान सिर्फ उसी को देना चाहिए जिसको ज़रूरत है। हर किसी को ज्ञान पेलने का मतलब है कि आप अपने आप का नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। एसेटिक होता है। एक होता है प्रूड का मतलब होता है एकदम पुराने ढंग का व्यक्ति, जो किसी भी तरह से मतलब अपनी पुरानी परंपराओं को मानता है, चीज़ों में घुसा रहेगा, पुरानी सोच के साथ जी रहा है, ज़्यादा कोई मॉडर्निटी नहीं दिखा रहा है, ज़्यादा अपने मॉडर्न स्टाइल में नहीं रहता है, ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता है। वो अपने फडी डडी भी यही होता है। फडी डडी का मतलब होता है पुराने ढंग का व्यक्ति, बिल्कुल उदास सा, अपने है ना कंजूसी भरा, मतलब एकदम अलग ही टाइप का व्यक्ति। उसको खुशी से या सुख से या इस सब से दूर दूर तक नाता नहीं होता। ही इज़ लिविंग द लाइफ ऑफ अ कमिटेड हेडोनिस्ट, मतलब एक तरीके से एकदम हेडोनिस्ट की लाइफ जीता है। वो मस्त रहता है, मजे में रहता है, मगा रहता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट एक शब्द होता है रैंसिड। रिपीट करो सभी लोग 2 4 बार। रैंसिड एक शब्द होता है, रैंसिड। रिपीट करो, बारंबार रिपीट करो, जितना रिपीट करोगे उतना ये दिमाग में सेट हो जाएगा। एडजेक्टिव की तरह आप इसको यूज करोगे, जिसका मतलब होता है बासी। बासी मतलब जब कोई चीज़ पुरानी हो जाती है, वो भी स्पेशली खाद्य पदार्थ, खाने पीने की चीज़ें, और उसमें से आने लगती है बदबू, उसको बोलते हैं क्या, रैंसिड। मतलब सड़ी हुई सी, सडन सी वाली चीज़, कोई गंदी सी। टेस्टिंग और स्मेलिंग अनप्लीजेंट, किसी चीज़ को जब आप टेस्ट करते हो या स्मेल करते हो तो जब उसकी गंदी सी बदबू निकल के आती है, बेकार सी बदबू, उसको हम लोग कहते हैं टेस्टिंग और स्मेलिंग अनप्लीजेंट इज कॉल्ड रैंसिड। रैंसिड के कुछ सिनोनिम्स लिखे हुए मैंने यहाँ पर। एक तो है एबोरेंट, एबोर होता है घृणा,
एबोर मतलब होता है किसी से घृणा करना, और एबोरेंट होता है घृणित। कोई भी ऐसी चीज़ मेरे प्यारे जिससे आपको हो जाती है नफरत, जिससे आपको हो जाती है घृणा, उसको हम लोग कहते हैं क्या, एबोरेंट। एक होता है एबोमिनेबल, क्या होता है मेरे प्यारे चुलबुलो, एबोमिनेबल। एक होता है ऑफुल, डिसगस्टिंग, ऑब्नॉक्सियस। ये सारे के सारे ऐसे शब्द हैं कि जिनके लिए अगर मैं बोलूं कि भाई साहब ये 50 गुने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 50 गुने ये महत्वपूर्ण है, तब भी आप इसको लाइटली नहीं लोगे, सॉरी सीरियसली नहीं लोगे। ठीक है, तो अभी भी मैं बोल रहा हूं, मान लो मेरी बातें, ये शब्द तो इंपॉर्टेंट है, ये साथ के साथ इसके जो सिनोनिम्स है ना, ये हद से ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये ऑब्नॉक्सियस शब्द पता नहीं किन किन एग्जामिनेशन में मैंने देखा है, ये किसी एक जगह रुकता ही नहीं है, हर एग्जाम में ये पूछा गया है ऑब्नॉक्सियस। एबोमिनेबल, ये ऐसे शब्द हैं जिनको आप अपनी डेली लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग 1-2 साल से तैयारी कर रहे होंगे ना, उनको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी आसानी से। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी समय है, चीज़ों को सीरियसली लो, और जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा आप लोग फॉलो करते जाओ। आपको इस पूरे वीडियो को देखोगे तो इसमें ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे, 98% तक मैं गारंटी ले रहा हूं, आपको पूरी की पूरी वोकैबुलरी एक ही वीडियो से मिल जाएगी। और अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो एक और चीज़ सजेशन दूंगा मैं, स्टार्टिंग में वीडियो की जो मैंने आपको वीडियो बताया जिस पर 11,000 व्यूज़ हैं, ठीक है, कंप्लीट वोकैबुलरी मैराथन 3.5 घंटे की वीडियो, वो भी देख लेना और ये देख लेना। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, मात्र 2 वीडियोज़ में। CHSL जो इस बार होने वाला है, MTS जो भी देने वाले हो आने वाले टाइम में एग्जाम, सारे एग्जामिनेशन को कवर करते हुए ये 2 मैराथन आपके लिए काफ़ी हैं। इनोसुअस, देखो इनोसुअस होता है, एक सेवरी होता है, एक एल्योरिंग होता है। अपीलिंग, डेलिशियस, कोई भी ऐसी चीज़ जो सुहावनी होती है, सुहावना, एकदम मीठा, आप ऐसे लिख सकते हैं सुहावना या फिर मीठा। ये हो गया आपके सारे के सारे। लुहावना होता है एल्योरिंग, ऐसी चीज़ जिसको देख करके लालच आ जाता है। जब आप जा रहे हैं रोड पर निकल के और किसी के काउंटर में जा करके केक रखा हुआ देख रहे हैं चॉकलेटी, तो आप उसको देख करके लगता है यार इसको खा लें, इसको उठा लें, समझ रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड एल्योरिंग। एल्योरिंग हो जाएगा, अपीलिंग हो जाएगा, डिलीशियस हो जाएगा, सेवरी हो जाएगा। सारे के सारे क्या हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स हैं ये शब्द के, जो दे रखा है रैंसिड। तो उम्मीद है कि आपको पूरा फॉर्मेट बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट, कल्पेबल, एक और प्यारा सा शब्द है आपके लिए, कल्पेबल। अब देखो ज़रा, कल्पेबल जो वर्ड है मेरे प्यारे साथियों, ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाएगा। कैसे, ABLE लगा हुआ है, मतलब ये एडजेक्टिव हो गया, जिसका मतलब होता है दंडनीय। दंडनीय मतलब जैसे मान लो आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिसका रिजल्ट है दंड, मतलब इसके बदले इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड, आपने कुछ गलत कर दिया, कुछ भी खराब कर दिया, बेकार कर दिया, अब आपको मिलेगी इसकी सज़ा, अब आपको मिलेगी इसकी सज़ा। लाइक करते रहें वीडियो को, ठीक है, अब आपको मिलेगी इसकी सज़ा। तो सज़ा मिलने वाली चीज़ होती है, उसी को कल्पेबल बोलते हैं। अब ऐसे ऐसे कई सारे वर्ड होते हैं। एक तो होता है ब्लेमेबल, जैसे मैंने आपको ब्लेम कर दिया कि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो आप ब्लेमेबल हो, मतलब आप पर मैंने ब्लेम डाल दिया जबकि आपने कर रखा ऑलरेडी, है ना। एक होता है सेंस्योरेबल, मतलब ऐसा, निंदक बोल सकते हैं। सेंस्योर का मतलब क्या होता है, निंदा करना। सेंस्योर का मतलब होता है निंदा करना। तो कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी निंदा की जाए, जिसकी बुराई की जाए, उसको बोलते हैं सेंस्योरेबल। एक होता है रिप्रोचेबल। रिप्रोचेबल का मतलब भी सेम यही होता है, किसी की निंदा की जाए या किसी को दंड दिया जाए क्योंकि इसने गलत किया है, इसने गलत किया है, इसको पकड़ो, तो होता है रिप्रोचेबल, है ना। एक होता है ब्लेमलेस। ब्लेमलेस मतलब जिस पर कोई आरोप नहीं है, भाई ये तो निष्पक्ष है, इसने कोई दंड नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया, इसको दंड नहीं मिलना चाहिए, ब्लेमलेस। एक होता है इम्पैकेबल। इम्पैकेबल मतलब निर्दोष, ये मैंने कल भी कराया था। इम्पैकेबल शब्द होता है निर्दोष, मतलब निष्कपट, निर्दोष। एक होता है इररिप्रोचेबल। रिप्रोचेबल का उल्टा हो गया इररिप्रोचेबल। तो सारे के सारे ऑपोजिट मीनिंग्स। जहां तक है 90% या फिर 80% एंटोनिम्स याद करने की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स कोई है जो सिनोनिम में आपने नहीं पढ़ा है, वो भले ही उसमें आ जाए, वरना अगर आप वर्ड और उसके सिनोनिम कभी भी पढ़ते हो अपनी पूरी लाइफ में, अभी एंड टाइम पे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर एग्जाम अभी देने जा रहे हो 2-4-6 दिन बाद, तब तो आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप शुरू से थोड़ा थोड़ा बस एंटोनिम्स पढ़ लो। ज़्यादातर सिनोनिम्स पढ़ते रहोगे ना तो आपके एंटोनिम्स वाले सवाल अपने आप होते जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर वर्ड पावर होना कंपलसरी होता है। जिसके पास वर्ड पावर ज़्यादा होती है ना, वो हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, चाहे आपका
रॉन्गली स्पेल्ड हो, स्पेलिंग टेस्ट का कोई भी क्वेश्चन हो, या आपके फिलर्स हों, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, क्लोज टेस्ट तक हो जाते हैं। ही वॉज हेल्ड कल्पेबल फॉर ऑल दैट हैड हैपन, जो कुछ भी हुआ उसके लिए उसको दंडनीय ठहराया गया, अपराध। एक और शब्द है ओपेक, जो कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को ऑलरेडी पता हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसके सहयोगी वर्ड्स। जैसे सबसे ज़्यादा जरूरी होता है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस इतनी बार रिपीट हो चुका है कि ये हद से ज़्यादा रिपीट हो चुका है, इसको आपको सीरियसली लेना ही पड़ेगा। एक होता है क्रिप्टिक, कोई भी ऐसी चीज़ जो बिल्कुल एकदम जटिल सी होती है, जो चीज़ समझ में नहीं आती, आसानी से समझ में नहीं आती है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इज कॉल्ड क्रिप्टिक और एम्बिगुअस, जिसके दो अर्थ होते हैं, अनक्लियर बोल सकते हैं, अपारदर्शी। ऐसी चीज़ जो एकदम क्लियरिटी जो होती है एकदम क्लियर नहीं होती है, जो एकदम धुंधला होता है, धुंधला भी लिख सकते हो, जो अपारदर्शी होता है, जिसमें आर पार नहीं दिखता, या चीज़ों में क्लियरेंस नहीं मिल पाता है टोटली, अगर आप बोलो तो। एनिग्मेटिक होता है जटिल, ठीक है। पजल्ड, पजल्ड मतलब जानते हो, एक एनिग्मा जानते हो, एनिग्मा क्या होता है? एनिग्मा होता है पहेली, और पहेली हमेशा उलझी हुई होती है, तो ऐसी चीज़ जो एनिग्मेटिक है वो भी कैसा है, पहेली से रिलेटेड है। तो बाकी के जो वर्ड्स हैं वो ज़्यादा जरूरी हैं। ओपेक तो सबको पता ही होता है, अपारदर्शी होता है, इसका ऑपोजिट मीनिंग होता है ट्रांसपेरेंट। यहाँ पर लिखा हो तो ठीक है, नहीं लिखा हो तो लिख लेना। ट्रांसपेरेंट मतलब एकदम पारदर्शी, जिसमें कुछ भी सब कुछ क्लियर होता है ना। पानी के लिए इस्तेमाल होता है, ग्लास के लिए इस्तेमाल होता है। इक्विवोकल होता है, ये भी जटिल होता है, इसके आगे हिंदी मीनिंग लिख लो जटिल, जटिल की जगह जटिल कर लेना, ठीक है। कठोर कोई चीज़ होती है जो ऑब्सक्योर होती है, अनक्लियर। भाई सिंपल सिंपल सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। एम्बिगुअस है, क्रिप्टिक है, एनिग्मेटिक है, इक्विवोकल है और ऑब्सक्योर है। एकदम ओरिएंटेड, बहुत सिलेक्शन के बाद आपको ऐसे वर्ड मिल रहे हैं, एक ही जगह, छोटी सी जगह में, छोटे सी वीडियो में सब कुछ मिल रहा है आपको। एकदम क्रीम, क्रीम निकलती है ना 2 लीटर दूध में 250 ग्राम 100 ग्राम, वो वाली चीज़ है ये। अनएम्बिगुअस उल्टा हो गया, है ना। ऑब्वियस होता है सुस्पष्ट, क्लियर, ऑब्वियसली बोलते हैं यार, आई विल डू दिस, ऑब्वियसली आई विल डू दिस, बिल्कुल मैं करूंगा। सर्टेन होता है फिक्स, निश्चित। एक होता है पेल्यूसिड, पेल्यूसिड का मतलब भी ये होता है एकदम क्लियर। ल्यूसिड जानते हो, ल्यूसिड का मतलब भी क्लियर होता है, ऐसे ही पेल्यूसिड भी क्लियर होता है। जैसे एक सेंटेंस लिखा है, आई फाइंड हर पोएट्री, मैंने उसकी पोएट्री को पाया, अ लिटिल टू ओपेक, एकदम बहुत ज़्यादा धुंधला धुंधला सा, मतलब उसको पढ़ा तो बहुत ज़्यादा क्लियरेंस मुझे मिला नहीं, है ना। तो उम्मीद है कि ये पूरा फॉर्मेट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, इंडिजिनस। इंडिजिनस को देखो मैं ट्रिक से भी याद करा दूंगा। इंडिया के जेंट्स कैसे होते हैं, स्वदेशी होते हैं, ठीक है। इंडिया में रहने वाले लोग कैसे होते हैं, स्वदेशी होते हैं। तो इंडिजिनस मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो कि आपका एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाएगा। मतलब वे लोग या वो जानवर या वो पौधा या पेड़ जो एक पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करता है, हम उसको इंडिजिनस बोलते हैं, स्वदेशी या नेटिव बोलेंगे आप। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वर्ड होता है नेटिव, कई बार पूछा जा चुका है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है नेटिव। पीपल हु ओरिजिनली लिव इन अ प्लेस, एक पर्टिकुलरली एक जगह पर रहते हैं या उस जगह से बिलोंग करते हैं। ओरिजिनली बिलोंग्स इन अ टू अ विलेज, ऐसे बिलोंग्स टू अ प्लेस ऐसे लिखा होता तो भी इसका आंसर सही होता। डोमेस्टिक, जैसे हम भारत के वासी हैं तो हम भारत के लिए क्या है, इंडिजिनस हैं, डोमेस्टिक हैं, नेटिव है, अबॉरिजिनल है। लेकिन अमेरिका के लिए हम डोमेस्टिक नहीं है, अमेरिका वाले लोग हमारे लिए डोमेस्टिक नहीं है, समझ रहे हो। तो अबॉरिजिनल, अब ओरिजिनल चीज़ आपको स्वदेशी ही मिलेंगी, बाहर की चीज़ें लोकल मिल सकती हैं, ऐसे याद कर लेना। डोमेस्टिक तो आपको जानते ही हो, डोमेस्टिक घरेलू होता है, अपने यहाँ का लोकल का। स्वदेशी ये होता है आदिवासी से रिलेटेड होता है ना। एक होता है एग्जोटिक, मतलब स्ट्रेंज, स्ट्रेंज और एग्जोटिक मतलब परदेसी लिख सकते हैं, विदेशी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, विदेशी, यानी कि विदेशी या परदेसी लिख सकते हैं। एग्जोटिक अनजान लिख सकते हैं। एक होता है एक्सपाट्रिएट, एक्सपैट्रिएट, एक्सपैट्रिएट का मतलब ये होता है इमिग्रांट होता है, प्रवासी। एलियन होता है विदेशी। सारे के सारे सिमिलर मीनिंग्स हैं, है ना। एक बार रिपीट कर देता हूँ, एग्जोटिक, स्ट्रेंज और एक्सपैट्रिएट और इमिग्रांट और एलियन, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आते हैं सेंटेंस पर। आर देयर एनी स्पेसीज, कोई भी प्रजाति है क्या वहाँ पर
ऑफ फ्रॉग इंडिजिनस टू द एरिया, उस एरिया के लिए कोई इंडिजिनस प्रजाति है क्या वहाँ पर, ऐसे करके पूछ लेते हैं। अगला वर्ड देखते हैं नेक्स्ट, ऑल्ट्रस्टिक। देखो ऑल्ट्रस्टिक इंपॉर्टेंट शब्द होता है जिसका मतलब होता है परोपकारी, तो वहीं से बन गया है ऑल्ट्रस्टिक, मतलब एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ दूसरों के लिए जीता है, मतलब अपने लिए तो दुनिया जीती है, कुछ लोग दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों पर उपकार करते हैं। अनसेल्फिश, ऐसे लोग जो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा भले होते हैं, उनको हम बेनिफिकेंट बोलते हैं या बेनिवोलेंट बोलते हैं, या इसको बेनेवोलेंट वैसे बोलते हैं, बेनेवोलेंट, ठीक है, और बेनिफिकेंट भी बोलते हैं। एक होता है मैग्नानिमस, ये ऐसे ऐसे वर्ड है एकदम छटे हुए प्यारे प्यारे शब्द हैं, इनको दिमाग में सेट करते चलो, और सब लोग अगर इनकी एक नोटबुक बना सकते हो तो और बढ़िया बात हो जाएगी। सभी लोग एक प्रॉपर सी नोटबुक बना लेना इन वर्ड्स की, मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। एक होता है म्यूनिफिकेंट, म्यूनिफिकेंट का मतलब भी यही होता है, बेनिफिकेंट हो गया, बेनिवोलेंट हो गया, मैग्नानिमस हो गया, म्यूनिफिकेंट हो गया, ए टू जेड एकदम शानदार और सटीक शब्द हैं। अब हम बात करते हैं निगार्डली। निगार्डली होता है कंजूस, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। पार्सिमोनियस सिर्फ कंजूस होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। सेल्फिश हो गया, पिटीलेस हो गया, एक ऐसा व्यक्ति जो एकदम सेल्फिश है, एकदम पिटीलेस है, ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, एकदम ये बंदा अपने मतलब का यार, और किसी के मतलब का नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। अब हम बात करते हैं हिज मोटिव ऑफ डोनेटिंग द मनी, उसका जो डोनेट करने का, पैसा डोनेट करने का जो मोटिव है वो क्या है, वॉज ऑल्ट्रस्टिक नॉट फॉर पब्लिक, वो पब्लिक के लिए, सिर्फ वो परोपकार के लिए है, ठीक है, ऐसे करके। तो उम्मीद है कि ये पूरा फॉर्मेट आपको समझ में आ जाएगा। अब मुझे थोड़ा सा क्लास को स्पीड अप करना पड़ेगा क्योंकि अभी शब्द ज़्यादा हैं और टाइम इस तरह से, जिस तरह से चल रहे हैं इस तरह से बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो चीज़ों को मैं क्या करूँगा, थोड़ा स्पीड अप करूँगा, आप कवर अप करने की कोशिश करना, और अगर आपको कोई चीज़ दिक्कत देती है या कोई चीज़ निकल जाती है, समझ में नहीं आती, स्किप हो जाती है, तो उसको वीडियो को रोक करके भी समझ सकते हो, ठीक हो। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब क्या होता है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। कंप्लीट इंग्लिश के लिए आपको ओपन स्टडी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में हमेशा रखना है, कभी ना कभी नोटिफिकेशन आता रहता है, ठीक है। एंटीथेसिस का मतलब क्या होता है, एज अ नाउन ये यूज़ किया जाएगा, और इसकी पूरी पीडीएफ आप लोगों को ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी सुबह तक। एंटीथेसिस का मतलब होता है, ये नाउन की तरह यूज़ किया जाएगा, इसका मतलब होता है जस्ट विरोधी, ठीक है, एकदम विरोध या विलोम, ऑपोजिशन। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द एग्जैक्ट ऑपोजिट, जब कोई चीज़ किसी के जस्ट खिलाफ होता है उसको बोलते हैं क्या, एंटीथेसिस। सिनोनिम्स लिखे हुए जैसे रिवर्स हो गया, एंटीपोड हो गया, और एक हो गया कंट्ररी। सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, रिवर्स हो गया, एंटीपोड हो गया, कंट्ररी हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं ऑपोजिट मीनिंग्स की, जैसे एनालॉगी हो गया, है ना, रेप्लिका हो गया, और काउंटर पार्ट हो गया, है ना। तो ये सारे के सारे ऑपोजिट मीनिंग्स हो गए, एनालॉगी, रेप्लिका, काउंटर पार्ट, ठीक है। ये ऑपोजिट मीनिंग हो गए, मतलब सहयोगी। इसके आगे हिंदी में मीनिंग लिख सकते हैं सहयोगी। कुछ तो आपके सहयोगी होते हैं, कुछ आपके विरोधी होते हैं। क्लास को स्पीड अप करने के लिए हम एग्जाम्पल को डिस्कस नहीं करते हैं, सिर्फ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है डोरमेंट। मेरे प्यारे साथियों, डोरमेंट एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है जिसका मतलब होता है एकदम प्रसुस्त या सुस्त बोल सकते हो। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल सुस्त रहता है, एकदम आलस में भरा हुआ, तो आप उसको क्या कहोगे, आप उसको कहोगे एकदम डोरमेंट। मैं इसकी आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा याद करने की, डोरमेंट की, डोर मैन। अगर आपके दरवाजे पर एक मैन, यानी कि आपकी गली के या आपकी कॉलोनी के बाहर एक चौकीदार बैठे हो तो उनको डोरमैन बोला जाता है। वो कभी कभी रात में सो जाते हैं, तो ऐसे लोग यानी कि जो डोरमैन होते हैं वो सो जाते हैं, या फिर हमारी गली के जो एक डोरमैन है वो सो जाते हैं, ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो डोरमेंट मतलब एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाएगा, आलसी, नॉट एक्टिव। अस्लीप मतलब सोता हुआ, एकदम सोता सा, है ना, उसको ज़्यादा एक्टिविटी नहीं उसके अंदर होगी। डोजिंग बिल्कुल आलस से भरा हुआ, इनएक्टिव एकदम आलसी, निष्क्रिय। लेटेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, लेटेंट का मतलब भी आलसी होता है, ठीक है। एक होता है एक्टिव, अवेक मतलब एकदम जागृत, फुर्तीला, एकदम एक्टिव, ठीक है। वेकफुल एकदम फुर्ती में, है ना। कॉन्शियस सतर्क, चतुर, एकदम फुर्तीला या फिर सतर्क बोल सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल आगे लिखा हुआ है। उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को बैक करके देख लेना, कोई भी अगर चीज़ छूट जाती है तो, ठीक है। बढ़ते चलो कदम ऐसे ही
कदम से कदम मिलाकर के स्पीड करते चलो, स्पीड अप करते चलो, बढ़ते चलो। अगला शब्द है प्रिकॉशियस। प्रिकॉशियस भी आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा। अब बात आती है प्रिकॉशियस की मीनिंग की। इसको हम प्रैक्टिकल मीनिंग की तरह समझेंगे। जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है, आजकल सारे ही छोटे बच्चों की बात करें, वो पहले से ही उतने मैच्योर आ रहे हैं जितना हम अब आकर के हुए हैं। हम अभी तक रील बनाना नहीं सीख पाए, हम अभी तक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालना नहीं सीख पाए, हम अभी तक लोगों से बात करना नहीं सीख पाए, अभी तक हम बाइक से केटीएम कहना नहीं सीख पाए यार। अभी तक हम प्लान कर रहे हैं अपने फ्यूचर में कि यार केटीएम बाइक लेंगे या कोई अजीब सी बाइक। बच्चे छोटे से ये बाइक केटीएम है ना, ये बाइक ऑडी है ना, ये मतलब ये कार ऑडी है ना, ये बुगाटी है, डुकाट। भाई सारी नॉलेज है उनको यार। क्यों? क्योंकि उनको उनका एक तो उनका पूरा जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो थोड़ा स्मार्टली हो रहा है, समय से पहले ही वो मेच्योर होते जा रहे हैं। तो कोई ऐसी चीज़ जो समय से पहले तैयार हो जाती है, समय से पहले तैयार हो जाती है, उसको बोलते हैं। ये थिंग्स के लिए भी है और पर्सन्स के लिए भी है। जैसे एक्सेप्शनली अर्ली इन डेवलपमेंट, स्पेशली के आगे लिख लेना स्पेशली पर्सन्स, ठीक है, ऐसे करके लिख लेना। मतलब एक्सेप्शनली, ये नॉर्मली नहीं, एक्सेप्शनली। कभी कभी देखा होगा कि कोई समय से पहले मेच्योर हो जाता है, उस लायक हो जाता है, उस काम के लायक। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्री मेच्योर। एक होता है एंटीसिपेटेड होता है, उसी का ऑपोजिट कर दिया अनएंटीसिपेटेड। अब्रप्ट होता है अचानक से कोई चीज़ हो जाना, एंटीसिपेटेड का मतलब ये होता है अचानक से तैयार हो जाना, ठीक है। अनटाइमली, जो चीज़ टाइम से नहीं उससे पहले ही हो जाती है, समय पर नहीं उससे पहले हो जाती है, अनटाइमली उसको बोलते हैं, ठीक। एक होता है लेट। जैसे मान लो जो टाइम निर्धारित है उससे भी लेट हो रहा है। कुछ लोग हम जैसे होते हैं जिनको प्री मेच्योर तो छोड़ो, टाइम पर आकर के भी मेच्योरिटी नहीं आती हो, बाद में बच्चों ऐसी हरकत कर रहे होते हैं बुढ़ापे में भी। एंटीसिपेटेड होता है। एक होता है बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, है ना, समय पर तो नहीं होता, ये बाद में स्टोरी देख करके तब आपको बर्थडे विश करेंगे। टार्डी हो गया, सेम। चलो, ही रिकॉर्डेड हर फर्स्ट सीडी एट द प्रिकॉशियस एज ऑफ 12। ये आपका सेंटेंस था जो आराम से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी इसका बहुत ज़्यादा कोई खास यूज़ नहीं है, आप बस मेन वर्ड पे फोकस करो, है ना। बाकी इसके जो एग्जांपल्स हैं वो साथ के साथ दे रखे हैं, आप आराम से मैच कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं फुर्ती में। नेक्स्ट, इंडोलेंस क्या होता है भाई? इंडोलेंस क्या होता है? देखो, ये भी सुस्ती से रिलेटेड, आज बड़ी सुस्ती से रिलेटेड बातें आ रही हैं, देखो, है ना। इंडोलेंस एक नाउन की तरह यूज़ किया जाएगा और इसका मतलब होता है एकदम क्या, सुस्ती या आलस्य। क्या बोलेंगे इसको? आलस बोलेंगे। द स्टेट ऑफ शोइंग नो रियल इंटरेस्ट। एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति जहां पर कोई व्यक्ति रियल इंटरेस्ट नहीं दिखा पाता है। वो कहते हैं यार चल ठीक है, कर ले, कोई बात नहीं, वो ये डलता सोता होता। एक्टिविटी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, मजा नहीं। बहुत से लोग क्लास में आ तो जाते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, आलस से, चलो ठीक है, ओके ओके। लेजीनेस, आलस। अपैथी, उदासीनता। लेथर्जी, आलस। स्लगिश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्लगिश शब्द कितनी बार पूछा गया आपको पता भी है? स्लगिश अकेला, यहां तक ये कई बार पूछा गया है। इसका मतलब होता है आलसी। ऐसे लेथर्जी तो नाउन की तरह यूज किया गया है, लेजी वर्ड कॉमन वर्ड होता है। ये स्लगिश कई बार पूछा गया है। तो स्लगिशनेस मतलब आलस और स्लगिश मतलब आलसी। एक होता है इंडस्ट्रियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको इंडस्ट्री से याद कर सकते हैं। इसका मतलब होता है मेहनती। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, कार्य करता है बहुत ज़्यादा। डिलीजेंट होता है मेहनती, डिलीजेंस होता है मेहनत। ऐसे इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती। एक होता है एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी। एम्बिशियस, चाह रखने वाला, एम्बिशियस होता है महत्वाकांक्षी और एम्बिशन होता है आकांक्षा, ठीक है। किसी चीज़ के लिए क्यूरियोसिटी जो होती है ना, क्यूरियोसिटी, हॉस्टल, क्यूरियोसिटी, एम्बिशन, इंडस्ट्रियस, डिलीजेंस, सारे के सारे सिमिलर मीनिंग्स, ठीक है। सॉरी, ऑपोजिट मीनिंग्स, आपस में सिमिलर हैं लेकिन इस वर्ड की ऑपोजिट है। तो उम्मीद है कि ये वाला फॉर्मेट भी आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। सेंटेंस लिखा हुआ है, आफ्टर अ सडन बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी द टीम लैप्स्ड बैक इनटू इंडोलेंस। जैसे ही उनको सडन बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी, उनकी एक्टिविटी में अचानक से गिरावट आई, सब लोग जैसे कोई टीम थकने लगती है या हार जाती है तो उनको फिर उनके अंदर सुस्ती सी आ जाती है, चलो छोड़ो यार, अब तो हार ही गए, अब क्या। वाह। नेक्स्ट, आप लोगों के लिए एक छोटा सा ब्रेक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट भी है।
कंप्लीट इंग्लिश का बैच ओपन स्टडी एप्लीकेशन राइट नाउ आप लोगों को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और ओपन स्टडी एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से भी। इसमें ख़ास बात यह है कि 10 मई तक आपके लिए एक ऑफ़र है 299 वाला। 299 लेवल के ऊपर स्टार बना लेना। वो कैसे मिलेगा? अगर आप मैथ्स और इंग्लिश कंप्लीटली पढ़ना चाहते हैं, दोनों चीज़, मैथ्स भी और इंग्लिश भी, तो समझ लो आप लोगों को इतनी फीस में प्रोवाइड करा देंगे जितनी कि आप सोचोगे भी नहीं। मात्र 599 रुपये, 600 रुपये में पूरा मैथ्स, पूरी इंग्लिश, कंप्लीट मैथ्स, अर्थमेटिक प्लस एडवांस, पूरी ग्रामर, पूरी वोकैबलरी, पूरा कॉम्प्रिहेंशन, 600 रुपये मोनली। और अगर आप चाहते हैं कि सर मैंने इंग्लिश ले रखा है, सिर्फ मैथ्स लेना है, तो मात्र 399 रुपये में पे करके आप लोग ये परचेस कर सकते हैं। या आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ इंग्लिश लेनी है तो 399 रुपये में ले सकते हैं। लेकिन ये ऑफ़र सिर्फ 10 मई तक है, उसके बाद इसकी फ़ीस 599 हो जाएगी। और सबसे ख़ास बात है कि जब तक आप एग्ज़ाम दे रहे हो तब तक आपको दोबारा बैच लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइफ टाइम वैलिडिटी, समझ लो। तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं। बाकी आप लोग अपने वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, कमेंट ज़रूर करके बताएं किसी को कोई दिक्कत है। और जो लोग नए आ रहे हैं हमारे चैनल पे, वो इस चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तभी आप लोग यहाँ पर आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला शब्द है प्लेसिड। अभी तक तो 1/3 ऑफ वर्ड्स हो पाए हैं भाई, है ना, अभी तो बहुत टाइम लगेगा। प्लेसिड एक शब्द होता है मेरे प्यारे चुलबुलों, जिसका हिंदी में मतलब होता है सौम्य, या फिर बोल सकते हैं एकदम सीरियस, गंभीर, जिसको हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं, जिसका मीनिंग होता है हैविंग अ काम अपीयरेंस। कहने का मतलब एकदम सीरियस। जब कुछ लोग ऐसे होते हैं एकदम सीरियस मोड में रहते हैं, कैसे रहते हैं? एकदम सीरियस मोड में रहते हैं। उनको कुछ भी बोलो वो एकदम शांत से रहेंगे, कोई भी एक्टिविटी नज़र नहीं आएगी, चुपचाप सुनते रहेंगे, है ना, बोलेंगे, करते हैं, एक्ट करते हैं, लेकिन बहुत ही शांत। ऐसे लोगों को कंपोज्ड बोला जाता है। कूल, एकदम शांत, किसी की ज़्यादा चीची से दूर रहते हैं। लिम्पिड, ट्रैंक्विल, शांत, एकदम शांत, ट्रैंक्विल, बहुत अच्छा शब्द है ये ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल और ट्रैंक्विलिटी, नाउन और एडजेक्टिव। एजिटेटेड होता है एकदम चिड़चिड़ा सा व्यक्ति, चिड़चिड़ा। फ्लस्टर्ड, यहाँ पर लिख लो चिड़चिड़ा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं एकदम हर बात पे चिढ़ जाते हैं, अग्रेसिव होते हैं, ऐसे लोगों को अग्रेसिव बोला जाता है। डिस्टर्ब्ड, है ना। एक होते हैं पर्टर्ब्ड ही होता है। फ्लस्टर्ड एकदम तैयार रहते हैं हर चीज़ के लड़ने के लिए, हर थोड़ा सा कुछ भी बोल दो तुरंत चिढ़ जाएंगे, है ना। होते हैं कुछ एग्रेसिव लोग, उनका बिहेवियर, उनका नेचर ऐसा ही होता है शुरू से। ही वॉज वेरी प्लेसिड चाइल्ड हु स्लेप्ट ऑल नाइट एंड हार्डली एवर क्राइड, मतलब पूरी रात सोता रहे। ऐसा कोई बच्चा वो पूरी रात आराम से सोता रहे और कभी जो है रोए ना, ऐसा बच्चा शायद ही कोई होगा। ठीक है, कुछ कुछ होते हैं ऐसे लोगों को, फिर तभी तो प्लेसिड बोला जाता है। नेक्स्ट, एस्पाउस। यहाँ पर मैं आपको दो शब्द सिखाऊंगा, एक स्पाउस और एक एस्पाउस। इन दोनों में जैसे स्पेशली और एस्पेशली में क्या फ़र्क होता है, स्पाउस और एस्पाउस में क्या फ़र्क होता है, दोनों सिमिलर मीनिंग होते हैं। बस ये जो स्पाउस होता है नाउन की तरह यूज़ किया जाता है, स्पाउस वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। स्पाउस का मतलब होता है पति या पत्नी, पति या पत्नी में से कोई एक, दंपत्ति जो होती है ना उसको बोलते हैं। मतलब या तो पति, एक मतलब जीवन साथी बोल सकते हैं, पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में से एक व्यक्ति जो होता है उसको हम स्पाउस बोलते हैं। ठीक है, स्पाउस पर्टिकुलरली ये पति और पत्नी के लिए यूज ज़्यादा होता है। और एस्पाउस जो होता है इसको वर्ब की तरह किसी को अपना पति या पत्नी बना लेना, उसका साथ निभाना, उसका सहयोग करना, जीवन भर उसका साथ देना, उसके साथ विवाह कर लेना, या उसकी सहायता या उसका समर्थन करना। टू सपोर्ट और अडॉप्ट, किसी को अपने साथ ले लेना या किसी का साथ निभाना, ये वर्ब की तरह एस्पाउस शब्द यूज़ किया जाता है। जैसे एड हो गया जो अभी हम पढ़ के आए हैं। टेक ऑन का मतलब किसी का सहयोग करना, मैरी मतलब किसी से शादी करना, वेड मतलब शादी करना, अपहोल्ड मतलब किसी को होल्ड कर लेना, उसके साथ रहना हमेशा। अबंडन होता है छोड़ देना, ब्रेकअप, रेलिंक्विश भी त्याग देना, छोड़ देना। अबनिगेट का मतलब त्याग देना। डिस्कार्ड मतलब असहमत होना। ये होता है जेटिशन, इस पर नहीं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इसके ऑपोजिट मीनिंग्स होते हैं। ठीक है,
तो कितने सारे अपोजिट मीनिंग्स हो गए, इनमें से लास्ट के 2 वर्ड छोड़ के आपको सारे के सारे याद करने हैं। हालांकि करने ये भी हैं, इनको भी, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो भी कम से कम ज़्यादा वर्ड हो जाएंगे ना फिर। 4 ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 4 9 10 शब्द आपको याद करने हैं, और वो स्पाउस ये एक्स्ट्रा। नेक्स्ट रॉकस। रॉकस बोलते हैं यार, ये तो बड़ा ही बहुत दुर्लभ व्यक्ति है एकदम। जैसे मान लो कहीं से आवाज़ आ रही है और वो आवाज़ आपके कानों में चुभ रही है, बहुत कटीली आवाज़ है, कर्कश आवाज़ है, तो कर्कश आवाज़ को बोलते हैं। कर्कश आवाज़ एक ऐसी आवाज़ जो चुभीली है, उसको हम रॉकस बोलते हैं एडजेक्टिव की तरह। स्पेशली ये साउंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाउड और अनप्लेजेंट साउंड इज कॉल्ड रॉकस। शोरगुल, हल्ला गुल्ला, बॉइस्ट्रस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रम्बस्टियस। रम्बस्टियस का मतलब क्या होता है, ये भी कम, इसका मतलब ये होता है शोरगुल, और ये ऐसा शोरगुल होता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है, अनप्लेजेंट होता है और इररिलेवेंट होता है, बेफिजूल में चले जा रहा है। टर्बुलेंट क्या होता है, इसका मतलब भी सेम यही होता है। स्ट्रीडेंट क्या होता है, इसका मतलब भी यही होता है। और स्टेंटोरियन, स्टेंटोरियन कठोर और कर्कश आवाज, तीखी आवाज, इसका मतलब होता है तीखी आवाज। ठीक है, चलिए। एक होता है सोबर। सोबर मतलब होता है एकदम शांत। डेकोरस, डेकोरस होता है डिग्निफाइड। सेरीन मतलब सुरीला, इसको लिख सकते हैं सुरीला या शांत, एकदम सुहावना। क्या हो गया इसे आज, सुहावना, शांत, एकदम सुरीला, उसको बोलते हैं ट्रैंक्विल, मतलब शांत। जैसे आपने किसी एक नदी के किनारे 2-3 पेड़ों के नीचे आराम से बैठ कर के आप टाइम पास कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ट्रैंक्विल, सेरीन, डिग्निफाइड, डेकोरस, एकदम बढ़िया, सुहावना। ठीक है। रॉकस लाफ्टर केम फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, अगले रूम से एकदम कर्कश आवाज़ आ रही है हंसने की, वो भी। नेक्स्ट है आपका इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस, वैसे इलस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, इसको एडजेक्टिव की तरह यूज़ करोगे मेरे प्यारे साथियों। इलस्ट्रियस एक शब्द होता है जिसको एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है, जैसे OUS देखोगे। इसका मतलब होता है महान, प्रसिद्ध व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, चाहे वो व्यक्ति हो या कोई जगह हो, फेमस है, पहले से एकदम सब लोग जानते हैं। फेमस या फिर वेल रेस्पेक्टेड और एडमायर्ड, कोई ऐसी चीज़ जिसकी हद से ज़्यादा प्रशंसा आप लोगों ने सुनी हो, उसको कहेंगे हम एमिनेंट। लिखते चलना, एमिनेंट हो गया। ल्यूमिनस, एकदम भव्य, चमकदार, जैसे बोलते हैं हम वहाँ पर जा रहे हैं, क्या बोलते हैं उसका, गोल्डन टेम्पल, तो वो कैसा, एकदम ल्यूमिनस है। ठीक है। किसी भी वहाँ जाओगे ना, ऐसी गोल्डन टेम्पल टाइप, क्या बोलते हैं इनको, गुरुद्वारे, तो वहाँ पर वो एकदम ल्यूमिनस टाइप का, चमकदार सा, एकदम भव्य सा नजर आएगा। ऐसे प्रेस्टीजियस, प्रेस्टीजियस का मतलब एक्सॉल्टेड होता है, एकदम भव्य और सुंदर। एक होता है एवरेज, नॉर्मल, है ना, जैसे हमारे नॉर्मल लोगों के घर होते हैं। एक होता है मीडियोकर, मीडियोकर मतलब बहुत ज़्यादा तुच्छ से, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं, नॉर्मल सी चीज़ है। एक होता है इन्फीरियर, एकदम इन्फीरियर, बहुत ही घटिया। एक होता है अनसेलिब्रेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं यार, नॉर्मल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड नहीं है, नॉर्मल चीज़। ठीक है। ही कम्स फ्रॉम एन इलस्ट्रियस पॉलिटिकल फैमिली, वो एकदम प्रसिद्ध पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता है। तो इलस्ट्रियस का मीनिंग आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट अगला शब्द है मॉलिफाई। सेम, अभी इससे पहले हम लोग जो आले शब्द पढ़ के आए ना, उसी का मोस्ट सिमिलर मीनिंग होता है बेस्ट एक्सप्रेसेस मॉलिफाई, और ये वहाँ पर भी हमने पढ़ा था, इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। मॉलिफाई को भी वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को शांत करना। क्या करना, उसको शांत करना। टू मेक समवन लेस एंग्री और अपसेट, किसी भी चीज़ को कम गुस्सा दिलाना या उसके गुस्से को और कम करना। अपसेट बनाना मतलब उसके अपसेट को या उसके गुस्से को कम करना, अपसेट बनाना नहीं। अपीज करना मतलब उसी को, उसके गुस्से को थोड़ा सा शांत करना, अपीज करना। ठीक है, क्या करना भाई, अपीज करना। समझ में आ गई बात है। अच्छा, एक होता है एसुएज करना, जो अभी हम पढ़ के आए हैं। कंसीलिएट करना, पैसिफाई, शांत करना। प्लेसेट, प्लेसेट, प्लेसेट का मतलब भी शांत करना होता है। क्या मतलब हो जाएगा, शांत करना। बात समझ गए। अच्छा, अब हम बात करेंगे ऑपोजिट मीनिंग्स की। एनरेज, एनरेग मतलब किसी के गुस्से को और बढ़ाना,
इंसेंस करना और बढ़ाना, इन्फ्लेम करना आग में घी डालना, इन्फ्लेम करना, इन्फ्यूरिएट उसके गुस्से को और उबाल देना और बढ़ाना, इंक्रीज करना, ये सारे के सारे बेस्ट एक्सप्रेसेस हैं, एकदम सटीक वर्ड हैं जिनसे उम्मीदें पूरी पूरी कर सकते हो आप। आई ट्राइड टू मोलिफाई हर बाय गिविंग हर फ्लावर्स। भाई साहब सेंटेंस भी आपके साथ भी है, सब कुछ है, उम्मीद है कि आपको पूरी की पूरी बातें अभी तक तो समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर कोई भी बात हो आप मुझे कमेंट करके बताते रहें कि सर हमें इन चीज़ों में ये दिक्कत हुई, और क्लास अगर अच्छी लग रही है तो अच्छी बताएं, बुरी लग रही है तो बुरी बताएं, नो इशू। नेक्स्ट, वॉल्यूमिनस क्या होता है? वॉल्यूमिनस, वॉल्यूमिनस, वॉल्यूमिनस एक एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है जिसका मतलब होता है विशाल। विशाल काय भी बोल सकते हो। मार्क्ड बाय ग्रेट वॉल्यूम और साइज, कोई ऐसी चीज है जैसे मान लो किसी का पेट इतना बड़ा है तो आप उसको बोलेंगे यार इसका पेट जो है ना वॉल्यूमिनस है। कैसा है? वॉल्यूमिनस है। कहने का मतलब ऐसी चीज जिसके अंदर बहुत बड़ा साइज होता है, जिसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, उसको वॉल्यूमिनस कहा जाता है। ठीक है, बिग या हैफ्टी या टाइडी, कोलोजल मोस्ट इंपॉर्टेंट, जाइगेंटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट। जाइगेंटिक एक शब्द होता है, विशाल काय, गगन, गगन मतलब आसमान कितना बड़ा होता है, गगन से रिलेट कर सकते हैं जाइगेंटिक को। कोलोजल तो ये फेवरेट हैं 2014 से पूछे जा रहे हैं लगातार। ठीक है, एक होता है ड्वार्फ, बोना, टिनी, टिनी, प्यूनी, है ना, बैंटम, डिंकी, ये नाम ही ऐसे हैं, नाम से ही पहचान सकती हो। प्यूरी, सॉरी प्यूनी, प्यूरी, प्यूनी हो गया, टिनी हो गया, टिनी इसमें लिखा नहीं है, लिख लेना, टिनी हो गया, प्यूनी हो गया, बैंटम हो गया, डिंकी हो गया, ड्वार्फ हो गया। नाम से, वर्ड के नाम प्रोनाउंसिएशन से पता कर सकते हैं इनका मीनिंग क्या होगा। हैव यू रीड दिस वॉल्यूमिनस अकाउंट ऑफ हिज लाइफ? नहीं, हमने तो नहीं पढ़ा उसका इतना बड़ा अकाउंट। तो वॉल्यूमिनस मीन्स कि जिसका साइज बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट, प्रोफ्यूज, एक और वर्ड लिखा हुआ है, प्यारा शब्द है भाई प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा जिसका मतलब होता है अत्यधिक, वेरी प्लेंटीफुल। जब किसी चीज का अमाउंट बहुत बड़ा होता है, अमाउंट, यार मैं एक टॉफी खा लूं, दिक्कत हो रही है मुझे, बोला नहीं जा रहा। लाइव क्लास में थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है। थैंक यू। किसी को बुरा लग रहा हो तो कुछ सॉरी भाई, लेकिन क्लास अभी लंबी और खींचनी है इसलिए थोड़ा सा। ठीक है, आप लोग भी खा लेना, रात का टाइम है यार, 2-2:30 बज रहे हैं। चलो, प्यार से ऐसे मजे लेते हुए पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। प्रोफ्यूज एक शब्द होता है जिसको एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, जिसका मीनिंग होता है प्लेंटीफुल, मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा अमाउंट। ठीक है, कोपियस बोल सकते हैं किसी चीज़ का बहुत, देखो एक्स्ट्रा वेगेंट होता है, इसमें आप लेविस भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेविस एक वर्ड होता है, ये भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई ऐसी कार है जो बहुत ज़्यादा फ्यूल खाती है, तो हम बोलते हैं यार ये तो बहुत ज़्यादा फ्यूल खाती है, तो आप उसको लविस और एक्स्ट्रा वेगेंट बोल सकते हैं। किसी की वजह से ज़्यादा नुकसान होता है तो उसको भी, पैसों का नुकसान होता है, उसको एक्स्ट्रा वेगेंट और लेविस, इनको दोनों को अलग रखो। अब हम बात करते हैं प्रोफ्यूज के वर्ड्स की, तो इसके जो सिमिलर मीनिंग्स होते हैं वो एम्पल होता है, एकदम इफेक्टिव वर्ड। एक होता है अबंडेंट, मैंने फिल्टर करके लिखे हैं, फिल्टर करके लिखे हैं सारे के सारे वर्ड। एक होता है प्लेंटियस, ये चारों शब्द अलग हैं जो इसके सिमिलर मीनिंग हैं, ये दोनों वर्ड अलग हैं जो हैं तो इसके सिनोनिम, लेकिन इनका सेंस अलग होता है। ये खर्चीले होते हैं, इसमें पैसा जिसमें ज़्यादा वेस्ट होता है वो एक्स्ट्रा वेगेंट और लविस कहलाते हैं। लेकिन किसी चीज़ का अमाउंट अगर कोई बताता है तो प्लेंटीफुल भी अपने आप में एक अच्छा वर्ड है जो इसका सिमिलर मीनिंग होगा। तो प्रोफ्यूज हो गया, प्लेंटीफुल हो गया, कॉपियस हो गया, एम्पल हो गया, अबंडेंट हो गया, प्लेंटियस हो गया। 2 वर्ड एक्स्ट्रा हो गए, वो भी लिख लेना। अब बात करते हैं मीगर, मतलब होता है अल्प, कम। ठीक है, निगार्डली हो गया, स्लैंट हो गया, और डेफिशिएंट मतलब कमी होता है, डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी। ठीक है, तो ये हो गए आपके ऑपोजिट मीनिंग्स, ये हो गए सिमिलर मीनिंग्स। बाकी सेंटेंस लिखा हुआ है, आई ऑफर्ड माई प्रोफ्यूज अपोलोजाइज, मैंने उसको बहुत बड़ा मतलब माफ़ीनामा दिया, मैंने उससे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगी, बहुत ज़्यादा, प्रोफ्यूज अपोलोजाइज। ठीक है, यूज़
फैन, यूज, अपोलोजाइज ऐसे बोलते हैं। अभी अभी हम लोग एक वर्ड पढ़ के आए थे, लेथर्जी। लेथर्जी नाउन था जिसका मतलब था सुस्ती, लेकिन यहां पर लेथर्जी से एडजेक्टिव बना दिया है सुस्ती वाला, यानी कि डल, सुस्त या आलसी। आलसी भी लिख सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। लेथर्जिक बोलते हैं फीलिंग अनविलिंग एंड अनएबल टू डू एनीथिंग। यार मेरा मन नहीं कर रहा आज पढ़ने का, मेरा मन नहीं कर रहा ये काम करने का, मेरा मन नहीं कर रहा वो काम करने का, तो ऐसे सिचुएशन में लेथर्जिक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? लेथर्जिक बोलते हैं, आलसी। जिसका मीनिंग आप बोल सकते हैं इनर्ट, जिसके जो सिनोनिम्स हैं, इनर्ट हो गया, एक होता है क्वेसेंट। क्वेसेंट का मतलब भी क्या होता है? एकदम आलसी यार। स्लगिश देखो मैंने अभी अभी आपको बताया था, वो आ गया। जो चीज समझाता हूं ना एकदम ओरिजिनल, बढ़िया, सटीक। टॉर्पिड क्या होता है? आलसी होता है। टॉर्पिड इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर लेना, इसको लिख लेना। अपैथेटिक कौन होते हैं? उदासीन, जो एकदम सुस्त बैठा है, यार मेरा मन नहीं कर रहा। डोरमेंट अभी अभी पढ़ के आए हैं, वही वर्ड्स है, इधर से ऐसे घुमा दिया, इधर से ऐसे घुमा दिया, लेकिन ये आपको पढ़ने हैं सबको अलग अलग, पूरा पूरा इसको कंसंट्रेट करना है अच्छे तरीके से। देखो एनर्जेटिक जो होते हैं, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग मेहनत कर रहे हैं दिन रात, जो भी वीडियो आता है ओपन स्टडी पे सबसे पहले पूरा वीडियो देख डालो, ठीक है। इसको बोलते हैं विवेसियस पर्सन। एजिडुअस होते हैं मेहनती। डिलीजेंट देखो अभी अभी पढ़ के आए हैं। इंडस्ट्रियस, सारे के सारे ऑपोजिट मीनिंग्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनर्जेटिक, विवेसियस, एजिडियस और इंटेलिजेंट, इंडस्ट्रियस, ये सारे सारे क्या हो जाएंगे? सिमिलर आपस में हो जाएंगे, वैसे इस वर्ड के ऑपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। आई वॉज फीलिंग लेथर्जिक आफ्टर अ बिग मील। एक इतना सारा खा लोगे ना तो आलस तो आएगा ही, वही चीज़ है यहाँ पर उसने बोल दिया अपने मुंह से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। डर्थ, बहुत फेवरेट और पुराना शब्द है मेरा। 5 साल से पढ़ा रहा हूँ। 5 साल में सबसे पहली बार जब मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में, तब ये शब्द मैंने अपने बच्चों को, अपने सर बच्चे तो नहीं बोलते, मुंह से निकल जाता है, अपने दोस्तों को, अपने जो भी स्टूडेंट थे मेरे साथी, 5 साल 4 साल पहले, 5 साल ही लगभग हो चले, तब जब मैं फ्री में पढ़ाता था अपने बच्चों को, अपने साथियों को, तब मैंने ये वर्ड सिखाया था। तब भी पूछा गया था, अब भी एयरफोर्स में 2 बार पूछा गया, अभी 2022 में, ठीक है, जो रिजल्ट आया था 21 में, 22 में एनडीए का पेपर जो हुआ था। नाउन की तरह किसी भी चीज़ की कमी, हद से ज़्यादा कमी, और ये ट्रिक से भी याद कराया। अर्थ हमने इसमें से निकाला था, ट्रिक बनाई थी कि अर्थ की अब ज़्यादातर लोगों पर कमी आ गई है, लोगों पर ज़मीन की कमी आ गई है। एन अमाउंट और सप्लाई दैट इज़ नॉट लार्ज और इनफ, किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी, जैसे मान लो पानी नहीं बरस रहा, कहीं पर पानी की कमी आ गई है, तो आप उसको बोलेंगे कि यार डर्थ ऑफ वाटर, ठीक है। स्कार्सिटी, पॉसिटी, ये सारे के सारे देखो, स्कार्सिटी हो गया, पॉसिटी, इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं। ड्रॉट, ड्रॉट होता है, क्रंच होता है किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी। डेफिसिट होता है, डेफिसिट मतलब कमी, कमी इतनी कि उस, ये मान लो कि अब आप मरने वाले हो उसके बिना, ठीक है, इतनी कमी किसी चीज़ की, ये मान लो है ही नहीं, ठीक है, उसको बोलते हैं अकाल या बहुत ज़्यादा कमी। अबंडेंस होता है प्रचुरता, अधिकता। प्रचुरता का मतलब होता है अधिकता, किसी चीज़ की आपके पास बहुत ज़्यादा अधिकता है तो आप बोल सकते हैं प्रचुरता है। एडिक्वेसी है ना, ऑपुलेंस है, प्लेंटी है, अबंडेंस है, सारे के सारे प्यारे शब्द हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एंटोनिम चारों के चारों याद कर लीजिएगा, इनमें से वर्ड पूछे जा सकते हैं। द रीजन इज सफरिंग फ्रॉम अ डर्थ ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट, जो हमारा पूरा एरिया है वो एक तरीके से परेशान है, किसकी वजह से? जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं उनकी कमी की वजह से। मेडिकल स्पेशलिस्ट है ही नहीं हमारे यहाँ। नेक्स्ट है अवराइस, ये प्यारा शब्द है, 2-3 बार मैं पढ़ा चुका हूँ अपने उनमें, 2-3 बार का कई बार पढ़ा चुका हूँ अपने जो वो कैब सेशन है, और ये कई बार पूछा जा चुका है, आप सर्च कर लेना यूट्यूब पर, वे उसमें गूगल पे, प्रीवियस ईयर में 10वीं बार पूछे जा चुके हैं ये शब्द, ऐसे नहीं है। बताओ एवराइस एक शब्द होता है जिसको नाउन की तरह आप यूज करोगे, जिसका मतलब होता है लालच या ग्रीड। लालच और ग्रीड, एक्सट्रीम ग्रीड फॉर वेल्थ। वेल्थ भी हो सकता है, हेल्थ भी हो सकता है, और मनी भी हो सकता है, नेम भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। किसी चीज़ का हद से ज़्यादा लालच जो होता है ना, उसको एवराइस बोलते हैं। कुछ लोगों को राइस बड़े पसंद होते हैं, उसको राइस दिख जाए ना शादी में, वो पनीर छोड़ के राइस खाने भागता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो उसके प्रति लालची है।
तो अवराइज, जिसको राइज पढ़े पसंद होते हैं उनको राइज का क्या होता है, अवराइज होता है, यानी कि लालच होता है। एविडिटी, एविडिटी हो गया, ग्रीड हो गया, क्यूपिडिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा, अवराइज और क्यूपिडिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एपेटाइट, एपेटाइट हो गया, वोरेसिटी, वोरेसिटी मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए, वोरेसिटी, ठीक है, ये इसके सिमिलर मीनिंग्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे सेटिस्फेक्शन। भाई मैं तो ठीक है, इतना काफ़ी है मेरे पास, बहुत है जितना भी है। हमारे कभी कभी लाइव बच्चे बहुत कम आते हैं, लाइव स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं, हमारे स्टूडेंट रिकॉर्डेड देख लेते हैं, बाद में बहुत सारे आ जाते हैं, दोस्तों को बुला लेते हैं, इतने काफ़ी है, हमारी इतनी बड़ी फौज ठीक है, काफ़ी है। एक होता है जेनरसिटी, जेनरसिटी मतलब किसी चीज़ की, मतलब एक होता है ना कि उदारता है, चलो ठीक है यार जितना है हम उसमें सेटिस्फाइड हैं। एक होता है मैग्नेनिमिटी, कोई दिक्कत नहीं है, जितना है उसी से काम चला देते हैं, उदारता बोल सकते हैं। ही वॉज रिच बियॉन्ड द ड्रीम्स ऑफ एवराइज, मतलब जितना उसको लालच था, जितना उसको चाहिए था, उससे भी ज़्यादा वो रिच हो गया। नेक्स्ट, एग्जाल्ट बहुत प्यारा शब्द है, सारे के सारे जैसा मैंने कहा है कि ये सेलेक्टेड वर्ड्स हैं, इसीलिए तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तो ये दोनों क्लासेस आप लोगों को ज़रूरी है। और ये मत कहना कि सर को आदत है कि जिस तरह से मैं, मेरे मुंह में एक टॉफ़ी लगी हुई है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मजबूरी है, बार बार मुझे पानी पीना पड़ रहा है, बार बार मेरा गला सूख रहा है, और मैं बीच में अगर क्लास रोक देता हूँ, वीडियो अगर रुक गया तो फिर दोबारा रिकॉर्ड करना मेरे बस की बात नहीं है, और मुझे कल तक आपको वीडियो देना है, और अगर 2 वीडियो डल जाते हैं तो फिर उसमें टेक्निकली काम करना पड़ता है, वो मेरे को आता नहीं है, ठीक है, और रात में मैं किसी को बुला भी नहीं सकता, तो मेरी मजबूरी है कि मैं टॉफ़ी है ना खा के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जिससे मेरा गला थोड़ा साफ बना रहे। रात में 2-3 बजने वाले, 3 बजने वाले हैं। तो एग्जाल्ट का मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है, ये वर्ब की तरह यूज़ किया जाएगा। एग्जाल्ट का मतलब होता है किसी के बारे में आप तारीफ़ करे जा रहे हो, बोले जा रहे हो, है ना, कि यार तुम ऐसे हो, तुम बढ़िया हो, तुम ये हो, तुम फ्लैटरिंग वे जो होता है ना, एक होता है किसी की चापलूसी करना, वो होता है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ, टू प्रेज समवन अलॉट, हद से ज़्यादा किसी की तारीफ करना, एलिवेट करना, एलिवेट करना, ग्लोरीफाई करना, एग्रेंडाइज करना, मैग्नीफाई करना, एक्सटोल इंपॉर्टेंट, एक्सॉल्ट और लाउड, अलाउड, अपलाउड, अपलाउड होता है, लाउड होता है, और अपलाउड होता है, अपलाउड, अपलाउज और लाउड, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं, ठीक है। एबेस होता है किसी की निंदा करना, या फिर किसी चीज़ को मतलब नीचा दिखाना, अपमानित करना, ठीक है, अपमानित करना लिख सकते हैं, किसी के बारे में कुछ गलत बोलना, ह्यूमिलिएट करना, अपमानित करना लिख लो, अच्छा शब्द है अपमानित करना। और मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप मेरी बात मानते हो तो ह्यूमिलिएट इंपॉर्टेंट, एडमोनिश मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेंस्योर कितनी बार, 3 बार तो इसी क्लास में रिपीट हो गया है, अगर अब भी याद नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो सकता। डिग्रेड होता है किसी को अपग्रेड करना, डिग्रेड करना, अपग्रेड मतलब उसको ऊंचा उठा रहे हो, आप उसको अच्छा महसूस करा रहे हो, डिग्रेड करना मतलब आप उसको बेकार फील करा रहे हो, अपमानित कर रहे हो। द पार्टी विल कंटिन्यू टू एग्जाल्ट देयर हीरो, पार्टी कंटिन्यू रहेगी, वो भी अपने हीरो की एग्जाल्ट करते हुए प्रशंसा करे जा रहे हैं, यस यस यस। नेक्स्ट है आपका पेट्यूलेंस, पेट्यूलेंस अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था, चिड़चिड़ापन, कुछ लोगों के स्वभाव में एडुलेंट होता है, एडुलेंस होता है, सॉरी पेटुलेंस होता है। तो पेटुलेंस का मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ापन, मतलब एक तरीके से ऐसा स्वभाव जो थोड़ा सा एग्रेसिव होता है ना, तुरंत किसी, इरिटेबल होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है इरिटेबलनेस, तो इरिटेट करना वर्ब हो गया, इरिटेबल एडजेक्टिव हो गया, इरिटेबलनेस नाउन हो गया, नाउन की तरह यूज़ किया जा रहा है। एक होता है बिलियसनेस, बिलियस का मतलब भी यही होता है चिड़चिड़ा आदमी, और बिलियसनेस होता है चिड़चिड़ापन, इरिटेबल होता है चिड़चिड़ा, इरिटेबलनेस होता है चिड़चिड़ापन, ग्रॉचियस, ग्रॉची होता है एकदम चिड़चिड़ा, ग्रॉचीनेस होता है चिड़चिड़ापन, सरली होता है चिड़चिड़ा, सरलीनेस होता है चिड़चिड़ापन, सब में नेस लगा दिया उसने क्योंकि भाई नाउन की तरह, और ये भी पेटुलेंट होता है, पेटुलेंट होता है चिड़चिड़ा, उससे बना दिया है पेटुलेंस, ANCE नाउन होता है, ANT एडजेक्टिव होता है, बताया था। तो ये तो हो गया चिड़चिड़ापन। कुछ लोग होते हैं किसी भी बात पर तुरंत रिएक्ट नहीं करते हैं, उसको सहन कर जाते हैं, उनके अंदर की जो क्वालिटी होती है उसको फॉरबियरेंस बोलते हैं।
सहन शक्ति, सहनशीलता, क्या बोलोगे आप इसको? सहनशीलता बोलोगे, सहनशीलता। कोर्डियलिटी, फ्रेंडलिटी, कोर्डियलिटी जानते हो, फ्रेंडली जो बिहेवियर होता है। एफेबिलिटी, एफेबिलिटी, और पेशेंस, एफेबिलिटी मतलब सहनशीलता। एग्जाम्पल लिखो, डिस्प्लेइंग अ मिक्सचर ऑफ पैटुलेंस एंड एरोगेंस, एयर फ्यूजेस टू लिसन टू ऑब्जेक्शंस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। सैकरीन तो आप जानते हैं, जैसे अभी मैं टॉफ़ी खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ? टॉफ़ी। तो इस टॉफ़ी के अंदर सैकरीन होता है, और सैकरीन नाउन भी होता है और सैकरीन एडजेक्टिव भी होता है। अब सैकरीन के अंदर कुछ भी मीठा होता है तो दो तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो क्लियर कट जो मीठा होता है खाने वाला, ठीक है, ज़्यादातर चीज़ों में सैकरीन एक आर्टिफिशियल सैकरीन होता है। एक होता है मधुर, मतलब प्लेजेंट, इन अ प्लेजेंट वे, कोई चीज़ आपको सही लग रही है, जैसे किसी का बिहेवियर आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसके लिए भी सैकरीन वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टू स्वीट और टू पोलाइट, देखो दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। टू स्वीट मीठा भी हो सकता है, और मीठा बिहेवियरली भी हो सकता है, और टू पोलाइट भी हो सकता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कॉर्नी। कॉर्नी बहुत अच्छा शब्द होता है, मतलब कोई चीज़ बहुत बढ़िया लग रही है आपको, बड़ी ही टेस्टफुल है, बड़ी ही प्लेजेंट है, तो आप उसको कॉर्नी बोलोगे। एक होता है ड्रिपी, हाँ हाँ हाँ, वाह व्हाट अ ड्रिपी डिश, ऐसे बोल देते हैं। एक होता है फ्लैटरी, यार ये बंदा बहुत ही फ्लैटरी सा है, मतलब आपकी प्रशंसा करे जा रहा है, तारीफ सी करे जा रहा है ना। एक होता है सुगरी, सुगरी मतलब मीठा। नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिक भी यही होता है, स्लोपी भी यही होता है। तो कहीं ना कहीं इतने सारे सिनोनिम्स हैं, तो बाहर तो नहीं जानेगा। अगर आप इस पूरी वीडियो को भी अच्छे से एनालिसिस कर लेते हो, एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ लेते हो, जो कि 99% भी कर लेते हो, पूरा तो नहीं कर पाओगे आई होप, ठीक है, लेकिन अगर पूरा भी कर लेते हो तो देखो ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। अगर आपसे कोई बोल दे कि भाई 4 घंटे की वीडियो आप देख लो और आपका पूरा सिलेक्शन में पूरी भी वोकैबुलरी पूछी जाएगी यहीं से, तो एक बच्चा तो ऐसा हो जाए जैसे घोल के पी जाएगा, ऐसे ऐसे भी लोग हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप अपनी कोशिश करो बस, है ना। एक होता है अनएडल्ट्रेटेड, सिनिकल। एक होता है कठोर, लिख सकते हैं इसके आगे। सिनिकल मतलब होता है कठोर और एकदम कर्कश, जैसे अभी हम इससे ऊपर पढ़ के आए ना, सिनिकल, कर्कश और कठोर, वो इसका हो जाता है। अनवर्नेस्ड, अनवर्नेस्ड मतलब सॉफ्ट नहीं है कोई चीज़, बहती है एकदम कठोर सी है ना, गुस्से वाली कोई चीज़। यू डू नॉट ट्रस्ट हिम विद हिज सैक्रिन स्माइल, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, उसकी सैक्रिन स्माइल है, मतलब स्वीट स्माइल है, हो सकता है अंदर से विकार हो सकता है ना भाई, ठीक है। आगे पग्नेशियस, इसको भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो पंगे लेता रहता है, पग्नेशियस कहलाता है। पग्नेशियस, पंगे, पंगे लेने वाला व्यक्ति हमेशा पग्नेशियस होता है, मतलब एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, झगड़ालू व्यक्ति। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा झगड़ा करने में लगा रहता है, हर किसी से झगड़ा मोल ले लेगा। ईगर टू क्विक और टू आर्गू और फाइट, ईगर और क्विक टू आर्गू, हमेशा तत्पर रहता है, तैयार, तुरंत किसी से भी आर्गू करना और झगड़ा करने के लिए तैयार, एकदम रेडी। बेलिकोस, इंपॉर्टेंट, अगर आप मेरी बातों को मानते हो तो सीना चीर के नहीं दिखा सकता कि ये जरूरी है, बट ये जरूरी है। एग्रेसिव, खूंखार व्यक्ति होता है। असॉल्टिव, खूंखार व्यक्ति होता है, असॉल्टिव, आक्रामक, आप बोल सकते हैं आक्रामक, क्या बोल सकते हैं आप इसको, आक्रामक, मतलब तुरंत तैयार, रेडी टू फाइट। असॉल्टिव, असॉल्ट तो जानते हैं आक्रमण करना होता है। बैलिग्रेंट जानते हो, बैलिकोस जानते हो, अग्रेसिव जानते हो, इतनी देर से बोल रहा हूँ अग्रेसिव। एक होता है पैसिफिक, रेम, पैसिफिक मतलब एकदम शांत, कूल, ट्रैंक्विल, एकदम शांत, ठीक है, कूल रहता है। नॉन बैलिग्रेंट, बैलिग्रेंट का ऑपोजिट। एक होता है कंटेंशियस, कंटेंशियस का मतलब होता है एकदम शांत स्वभाव वाला व्यक्ति है, जिसको लड़ाई दंगे से थोड़ा डर लगता है, दूर रहता है। पीसफुल जानते हो, पीसफुल, पीसफुल जानते हो कौन होता है, पीसफुल होता है एकदम शांत। चलो तो ये इसके ऑपोजिट मीनिंग्स हो गए, ठीक है। आई फाउंड हिम पग्नेसियस एंड एरोगेंट, मैंने उसको देखा यार ये बंदा तो पग्नेसियस है, एरोगेंट है, एकदम कैसा है, झगड़ालू है। तो भाई साहब पग्नेसियस का पूरा डिटेल आप लोगों को पता चल गया। नेक्स्ट शब्द है आपका बेंटर।
जिसका मतलब होता है मजाक। आप इसको दो तरह से यूज कर सकते हैं, मजाक और मजाक उड़ाना, या तो मजाक या मजाक उड़ाना, दोनों तरह से यूज कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब दोनों से कैसे यूज करोगे जरा ध्यान से सुनिएगा। बेंटर एक ऐसा वर्ड होता है मेरे प्यारे साथियों जिसको नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज किया जा सकता है। यहां पर लिखा है कन्वर्जेशन दैट इज फनी, एक ऐसा कन्वर्जेशन जो बहुत ज़्यादा फनी होता है ना, या टू एक्ट एज फनी कन्वर्जेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। जेस्टिंग भी लिख सकते हैं, जेस्टिंग का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। तो दोनों तरह से यूज़ किया जाता है बैंटर। स्पेशली आप इसको वन वर्ड की तरह पढ़ना, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी का मजाक उड़ाता है उस व्यक्ति को मजाकिया बोलते हैं, वो भी बैंटर होता है। बैंटर मतलब मजाक भी होता है, इसने मुझे जोक मारा है। जैसे यहाँ पर जेस्टिंग का मतलब होता है मजाक और मजाक उड़ाना। सैली का मतलब ये होता है लाफ होता है हंसना, और लाफ मतलब हंसी भी होती है। ह्यूमरस जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव, और ह्यूमरसनेस जो होती है वो नाउन होता है, ठीक है। ह्यूमरस मतलब होता है मजाकिया या फिर हास्यप्रद, ऐसी कोई चीज़ जिसमें हंसी आती है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी वजह से हंसी आती है उसको ह्यूमरस बोलते हैं। और ह्यूमरसनेस मतलब मजाक। चैटर का मतलब भी मजाक होता है, हंसी। फ्लैटरी, प्रेज, लाउड, एक्सटॉल, डिस्कशन, और ये स्पेशली नेगेटिव सेंस में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है और छोटा सा पतला सा व्यक्ति है और एक पहलवान से लड़ने आ गया, तो सब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, अरे वाह ये हंसेगा, ये मतलब लड़ेगा इससे, तो उसको आप बोल सकते हैं नेगेटिव सेंस में। लेकिन जब वो जीतने लगता है, वो उसको एक पटक मार देता है, तो उसी की तारीफें शुरू हो जाती हैं, प्रेज, लाउड, एक्सटॉल, डिस्कशन, ये सब। सेंटेंस लिखा हुआ है ही स्टूड अराउंड बैंटरिंग विद हिज कलीग्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। क्लैंडस्टाइन एक शब्द होता है, एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो ध्यान पूर्वक सुनते रहिएगा। क्लैंडस्टाइन को रिपीट करो कम से कम 5 से 10 बार, जिसका मतलब होता है निशोधित। निशोधित का मतलब जिसका शोध नहीं किया गया है, जिसको अभी तक खोजा नहीं गया है, वो अभी तक दबा रखा है, छिपा रखा है, उसको अभी ढूंढा नहीं गया है, तो उसको कहते हैं सीक्रेट, एकदम गुप्त। प्लान्ड और डन इन सीक्रेट, कोई भी चीज़ ऐसी जो प्लान की गई है या किया गया है उसको लेकिन गुप्त रूप से। कवर्ट, स्टील थी मतलब ऐसी चीज़ जिसको स्टील दी, स्टील दी मतलब जिसको चुरा करके रखा गया है। अंडर कवर, क्या बोलते हैं, अंडर कवर। एक होता है सरप्टिशियस, सरप्टिशियस का मतलब भी कोई ऐसी चीज़ जिसको छिपाकर किया गया है, दबाकर किया गया है, गुप्त रूप से किया गया है, किसी के सामने उसको रखा नहीं गया है। कंसील्ड, कंसील्ड छिपा हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, छिपा हुआ। समझ गए मेरी बात, आगे चलो। अवॉर्ड मतलब होता है सबके सामने, खुलेआम। एक्नॉलेज मतलब सबके सामने रखा हुआ, ऑब्वियस, स्पष्ट, ठीक है। ओवर्ट, एविडेंट, खुला हुआ, खुला हुआ, खुलासा। जागृत लिख सकते हैं। द ग्रुप, द ग्रुप, द ग्रुप हेल्ड वीकली क्लैंडस्टाइन मीटिंग इन अ विलेज, मतलब एक ऐसा ग्रुप होता है जो कुछ अपना बैकएंड में कुछ चलाते रहते हैं कि अरे हम इसके खिलाफ ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, तो उन्होंने एक गुप्त मीटिंग रख ली गांव में, ऐसे करके बोल देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। लैकोनिक, लैकोनिक का मतलब क्या होता है, लैकोनिक का मतलब होता है संक्षिप्त या छोटा या अमाउंट में कम, ठीक है। ये भी एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है संक्षिप्त या अल्प। क्या बोलोगे, संक्षिप्त या अल्प। यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स टू एक्सप्रेस, जैसे बहुत से लोग होते हैं उनको भी लैकोनिक बोलते हैं, ये स्पेशली वन वर्ड में यूज किया जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो कम शब्द बोलता है, अल्पभाषी उसको बोलते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, कम बोलने वाला। और कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें कम वर्ड यूज किए गए हैं, तो आप उसको भी लैकोनिक बोल सकते हैं। एडजेक्टिव है, आप किसी भी नाउन के आगे लगा सकते हैं इसको, ठीक है, खुलेआम यूज हो सकता है ये। तो इसका मतलब होता है कॉम्पैक्ट मतलब छोटा, कॉन्साइज मतलब छोटा संक्षिप्त, ब्रीफ मतलब भी संक्षिप्त होता है, और सक्सिंट का मतलब भी छोटा होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे सिमिलर मीनिंग्स हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, है ना, फ्रिक्वेंट भी। एक होता है डिफ्यूज मतलब फैलाव, फैलाव मतलब बिखरा हुआ। सर्क्यूटस, सर्क्यूटस मतलब बहुत बड़ा, बड़ा, चारों तरफ बिखरा हुआ, फैला हुआ। वर्डी मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा वर्ड होते हैं। और वर्बोज तो ये वन वर्ड में कई बार पूछा गया है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति, वन हु
टॉक्स अ लॉट, स्पीक्स अ लॉट, एक ऐसा व्यक्ति जो बोलता बहुत है, बातें बड़ी करता है, तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? वर्बोस बोला जाता है। रैम्बलिंग क्या होता है? रैम्बलिंग क्या होता है? अधिक चीज, अधिक मात्रा किसी चीज की। आफ्टर द मैच द कोचेस रिमार्क्स वर लैकोनिक, जब मैच खत्म हो गया तो उसके कोच ने थोड़े से ही रिमार्क्स दिए थे। प्रोफेन क्या होता है समझ लेते हैं, ये भी आप ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ऑफर चल रहा है 399 वाला, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। वीडियो को लाइक करते रहें, साथ के साथ जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लो भाई, आते हैं ना, ये काम आपके हैं, और कमेंट करके मुझे बता दें, 2-4 काम आप अपने आप कर लिया करो, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। प्रोफेन जो होता है एडजेक्टिव और नाउन, सॉरी एडजेक्टिव और वर्ब दोनों तरह से यूज़ किया जाता है। प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र, अगर आप इसको एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं, और अपवित्र करना, किसी चीज़ को गंदा करना अगर वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रीट विद इर्रेवरेंस, इर्रेवरेंस मतलब होता है अपमान, किसी भी चीज़ के बारे में या किसी धार्मिक चीज़ के बारे में, किसी भगवान के बारे में अगर आप इर्रेवरेंस यानी कि अपमान के साथ बोलते हो तो ये वर्ब का ही ट्रीटमेंट दे रखा है। एडजेक्टिव की तरह मैंने नीचे वर्ड लिख रखे हैं, ठीक है। देखो सेक्युलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, नॉन रिलीजियस मतलब जो धर्म के खिलाफ होता है, एथिस्टिक मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो नास्तिक होता है, जो धर्म भगवान को कम मानता है या उनके खिलाफ बोलता है, और इर्रेवरेंट मतलब होता है अपमानित या फिर अधार्मिक या फिर अपवित्र। तो ये तो हो गया एडजेक्टिव की तरह। ठीक है, ये तो हो गया आपका एडजेक्टिव की तरह। अब हम बात करते हैं इसके ऑपोजिट मीनिंग, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रिलीजियस, बहुत से लोग होते हैं धार्मिक होते हैं, मतलब धर्म से रिलेटेड होते हैं, ज़्यादा बढ़िया उनकी जो है सेवा पानी होती है, पवित्रता के साथ बातें करते हैं। तो कोई चीज़ रिलीजियस है मतलब धार्मिक है और पवित्र है, तो आप इसके आगे लिख लोगे धार्मिक या फिर पवित्र, ठीक है। अगर कोई चीज़ धार्मिक है तो ऑब्वियसली पवित्र है। स्केर्ड मतलब भी पवित्र होता है, डिवाइन मतलब दैवीय होता है, स्पिरिचुअल मतलब दैवीय होता है। तो कोई ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल एकदम भक्ति भावना से भक्ति भावना से क्या है, भक्ति से रिलेटेड है या भावना से रिलेटेड है, ऐसे करके सोच लेना। स्पिरिचुअल मतलब दैवीय है, देवताओं से रिलेटेड है, स्पिरिचुअल है मतलब आध्यात्मिक है। पायस देखो पवित्र शब्द यूज किया गया है। रेवरेंट होता है ना, मतलब रेवरेंट होता है सम्मानजनक, सम्माननीय, तो रेवरेंट हो गया, पायस हो गया, स्पिरिचुअल हो गया, डिवाइन सेक्रेड और सॉरी स्केर्ड और रिलीजियस। देखो कितने शब्द हैं, 6 वर्ड नीचे हैं, 4 ऊपर हैं, 6 4 10 और 1 11, फिर से 11 11 का भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो भी बहुत सारे वर्ड्स होंगे। आखिरी में मैं आपको गिना दूंगा कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमने कितने डिस्कस करे हैं। चलिए आगे चलते हैं। सिनिकल अभी पढ़ के आए हैं। सिनिकल मतलब होता है कुटिल, है ना, देखो अभी पढ़ के आए थे। सिनिकल मतलब निंदक, एक ऐसा व्यक्ति, देखो बिलीविंग दैट पीपल आर नॉट सिंसियर, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के बारे में हमेशा निंदा करता रहता है, क्रिटिसाइज करता रहेगा, बुराई करता रहेगा, उनसे परेशान रहेगा हमेशा। वो कहता है यार ये व्यक्ति बेकार है, इनमें से कोई भी व्यक्ति हमारे मतलब का नहीं है, एकदम कैसा है, एकदम कोई भी व्यक्ति सिंसियर नहीं है। तो आप उसको कहेंगे यार ये बंदा तो सिनिकल है, हमेशा दूसरों के बारे में बुराई करता रहता है, ठीक है। पैसिमिस्टिक है, सस्पिशियस है, सार्डोनिक है, स्कॉर्नफुल है, आयरनिक है। सबका मीनिंग है एकदम सिनिकल, या फिर निंदक बोल सकते हैं, या फिर कुटिल बोल सकते हैं। एक होता है अनसिनिकल या अनसस्पिशियस, एक ऐसा व्यक्ति जिसको इनोसेंट होता है, एकदम कैसा है, उदार व्यक्ति है, इनोसेंट है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। इनोसेंट मतलब भोला भाला आदमी, भोला, या फिर आप बोल सकते हैं उदार व्यक्ति, ठीक है। भोला वाला आदमी है, उदार, अपने ऑप्टिमिस्टिक आदमी है, नॉर्मल सा आशावादी, वैसा ऑप्टिमिस्टिक मतलब। तो ये सिनिकल का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। फाइनली हमारा लगभग सेकंड स्टेज खत्म हुआ है, ठीक है। और सेकंड स्टेज के बाद अभी थर्ड स्टेज भी बाकी है, तो उसको भी कंप्लीट करेंगे। पर मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा, अभी ऑफर चल रहा है 10 मई तक, ठीक है। ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा सा। जो आप इंग्लिश का और मैथ्स का कोई भी बैच परचेज करोगे मात्र 399 रुपये में पर सब्जेक्ट, इससे सस्ता कहीं नहीं, जब वो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ।
अगर दोनों चीज़ एक साथ पढ़ना चाहते हैं, कॉम्बो बैच मात्र और मात्र 599 रुपये, इससे सस्ता पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा भाई साहब, गारंटी के साथ, वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी। वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, कितनी भी बार देख सकते हैं। अर्थमेटिक प्लस एडवांस मैथ्स, ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, सब कुछ A to Z। कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और वहीं पर जाके रजिस्ट्रेशन कर लो, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल क्या होता है? एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, जिसका मीनिंग होता है अस्थिर या अनसर्टेन, मतलब कोई भी चीज़ जो एक जगह पर फिक्स रहती है, सॉरी फिक्स नहीं रहती है, चेंजिंग होती है, या चेंजिंग सडनली और ऑफन, है ना, कभी कभी चेंज हो जाती है अचानक से बिना बताए, तो उसको कहते हैं कैप्रीसियस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। कैप्रीसियस होता है। एक होता है फिकल, ये भी इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं फिकल माइंडेड, फिकल हार्टेड। एक ऐसा व्यक्ति है, इसका दिल आज इस पर है, कल उस पर है, परसों उस पर था, तो फिकल हार्टेड, फिकल माइंडेड। अभी यहाँ पर देख रहा है, नीचे अभी कोई दूसरी वीडियो सजेस्ट करेगी, वहाँ पर चला जाएगा, तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ में कंसिस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है, उसको। म्यूटेबल मतलब म्यूट नहीं रहता है, सॉरी म्यूटेबल मतलब म्यूटेबल, हाँ, तो कोई चीज़ ऐसी है जो एक जगह टिकती नहीं है, उसको म्यूटेबल कहते हैं, सही है। वो वाला म्यूट नहीं है। एक होता है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल क्या होता है? स्टेबल, इम्यूटेबल, ये ऐसे लोग होते हैं जो एक जगह पर सेटल होते हैं, मतलब एक ही जगह पर रुके हुए हैं, ठीक है, कहीं पर नहीं हिल रहे हैं। इनवेरिएबल, वेरिएबल होता है, कांस्टेंट आप लोगों ने सुना होगा। सेटल्ड होता है, एक जगह पर फिक्स होता है। प्रिडिक्टेबल भी होता है। प्रिडिक्टेबल मतलब जिसका अनुमान पहले से प्रिडिक्ट कर लिया जाए, ठीक है, ये प्रिडिक्टेबल हो गया। नीचे आपका एक एग्जाम्पल भी लिखा है, जिसको आराम से पढ़ सकते हैं। मर्क्यूरियल का आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है गिलीलेस। देखो गिलीलेस क्या होता है, इसको समझाता हूँ। गिल्टी से रिलेटेड है, आप इसको रिलेट कर सकते हैं गिल्टी से। जैसे ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है, और यहाँ पर इसका हिंदी में मीनिंग लिख दिया है निष्कपट। क्या लिखा हुआ भाई? निष्कपट। जैसे इसका इंग्लिश में मीनिंग लिख रखा है ऑनेस्ट। तो जब कोई व्यक्ति बिल्कुल ऑनेस्ट होता है, एकदम किसी को धोखा नहीं देता, ठीक है, एकदम कैसा है? ऑनेस्ट है, इनोसेंट है, निष्कपट है, तो आप उसको कहेंगे कि ये गिलीलेस है, ठीक है, एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा। यहाँ पर नॉट एबल टू डिसीव, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को धोखा देने लायक नहीं है या नहीं देता है, तो उसको बोल सकते हैं। जैसे ऑप्शन में आपके सिनोनिम्स के ऑप्शन में लिखा हुआ है इनोसेंट, नेव है। नेव मतलब होता है एकदम ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल कैसा है? सच्चा है। आप इसके आगे लिख सकते हैं सच्चा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखोगे आप? सच्चा लिख लो कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल नेव है, एकदम नन्हा मुन्ना है, ठीक है। मैलिएबल का मतलब भी यही होता है, एकदम स्पॉन्टेनियस। देखो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है शुद्ध, एकदम प्योर। आप बोलेंगे कि यार ये व्यक्ति तो निष्कपट है, इसने कुछ भी गुनाह नहीं किया है, कुछ भी गुनाह नहीं किया है, ऐसा व्यक्ति स्पॉन्टेनियस कहलाता है। कैंडिड बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, याद रखना। ये कैंडिड जो वर्ड है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप इंपॉर्टेंट टिक करोगे। इसका हिंदी में मतलब हो जाता है सच्चा, यानी कि एकदम सच्चा व्यक्ति। सच्चा व्यक्ति मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो एकदम प्योर हार्टेड होता है, जिसका कोई भी धोखा देने का इरादा नहीं होता है। यहीं पर एक होता है इनसिंसियर। एक ऐसे व्यक्ति की बात करें जो बिल्कुल इनसिंसियर है, जो किसी की नहीं सुनता है ना, उसको बोलते हैं इनसिंसियर। और एक होता है प्रिटेंटिशियस, सॉरी प्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस का मतलब भी सेम होता है, डिसऑनेस्ट होता है। एक होता है डिसएम्बलिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो धोखा देने की फिराक में रहता है हमेशा, ठीक है। और प्रिटेंशियस होता है धोखा देने के इरादे में रहता है, उसको बोलते हैं ही वॉज कम्प्लीटली गिलनेस एंड ट्रस्टिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से गिलनेस है और ट्रस्टी है, मतलब इसकी बिल्कुल बुराई नहीं कर सकती, बढ़िया आदमी है ना, गिल्ट नहीं करता कभी भी। इम्पेचुअस क्या होता है भाई? एक ऐसा व्यक्ति जो तुरंत ही ताव में आ जाता है, एक ऐसा व्यक्ति जो तुरंत ही ताव में आ जाता है, उसको कहते हैं एकदम इम्पेचुअस। इम्पेचुअस कौन होता है? अविवेकी होता है। कैसा होता है भाई? अविवेकी, यानी कि जल्दबाज। आपने कहा अपने दोस्त से, यार पता आज मेरी लड़ाई होगी, तुरंत अपना डंडा वंडा निकाल के चल दिया, पता किससे लड़ाई हो गई। ऐसे लोगों को भाई सुनते ले, आज मेरी एक लड़ाई होगी, ऐसे ही नॉर्मली किसी से बातों बातों में, तो वो वाली लड़ाई कोई डंडे वाली लड़ाई थोड़े ना है, तो तुम चल दिए, तो ताव में आ जाना। इम्पेचुअस होता है अविवेकी, जल्दबाज, एक ऐसा व्यक्ति जो तुरंत क्या हो जाता है? हास्टी हो जाता है। टू मेक समथिंग हैपन सडनली और सूनर देन एक्सपेक्टेड, एक ऐसी चीज जो थोड़े समय में होनी चाहिए, उसको उससे भी पहले कर देने वाला व्यक्ति, ठीक है, हास्टी होता है। एक होता है प्रेसिपिटस,
प्रेसिपिटस, प्रेसिपिटस होता है प्रेसिपिटस, ठीक है। रैश होता है जल्दबाज, जल्दबाज। इम्पेशेंट, जिसको जरा सा भी पेशेंस नहीं है, इम्पेशेंट, अविवेकी। इम्पल्सिव, उतावला। क्या लिखोगे भाई? उतावला लिखोगे, ठीक है। एक होता है डेलिबरेट, क्या होता है? डेलिबरेट बोल सकते हैं, अनहरीड बोल सकते हैं, हेजिटेंट बोल सकते हैं, सरकमस्पेक्ट बोल सकते हैं। सरकमस्पेक्ट का मतलब होता है संकोची, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी काम को करने से पहले सोचता है, एक ऐसा व्यक्ति जो तुरंत जल्दबाजी नहीं करता, हिचकिचाता है। डेलिबरेट मतलब सोच समझ के, जानबूझकर किसी काम को सोच समझ के करने वाला डेलिबरेट होता है, ठीक है। फियर ऑफ लॉसिंग हिज जॉब प्रेसिपिटेटेड हिम इनटू एक्शन। देखो यहाँ पर प्रेसिपिटेट, जो प्रेसिपिटस वर्ड है ना, वो यहाँ पर लिख दिया उसने, है ना, इम्पेचुअस की जगह पर। नेक्स्ट देखो, यहाँ तक हमारे एक ये फेज सेकंड खत्म हुआ। अब इसके बाद आपका फेज थर्ड शुरू होता है। फेज थर्ड के बहुत प्यारे प्यारे शब्द हैं और आपके लिए हैप्पी एंडिंग का इंतज़ाम किया गया है। हैप्पी एंडिंग में क्या होगा, आपको कुछ थोड़ा इंटरटेनिंग भी दिखाई देगा। अब इंटरटेनिंग में क्या मिलेगा भाई थोड़ा कुछ इस तरह के महान मूर्ति मिलेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। ये एसएससी सीजीएल टीयर 2 2015 का वर्ड है और इस व्यक्ति को आप देख रहे हैं ऐसे से करके बता रहा है कि भाई साहब अगर आपको यहाँ से जाना है, मैंने कहा भाई साहब मुझे उधर जाना है खंदौली साइड, तो उन्होंने कहा आप ऐसे करके जाओ, मतलब उन्होंने मुझे रास्ता इस तरह का बताया। तो इस तरह के रास्ते को हम क्या कहेंगे भाई? सिनुअस कहेंगे। अब आप कहोगे देखो वोकैबुलरी दैट मैटर्स, ऐसी वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं हम आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में, जो मैटर करती है सच में। तो ये बता रहे हैं ऐसे घुमावदार रास्ता है यहाँ से खंदौली पहुँचने का। तो सिनुअस का मीनिंग हो जाएगा मेरे प्यारे चुलबुलो घुमावदार, क्लियर नहीं, स्ट्रेट नहीं, घुमावदार, ठीक है। नेक्स्ट, इसको आप इंग्लिश में अगर बोलना चाहते हैं तो सरपेंटाइन, सरपेंटाइन का मतलब भी यही होता है, टेढ़ा मेढ़ा सा, घुमावदार, ठीक है। अच्छा, एक होता है वाइंडिंग, इंट्रिकेट और लेवरिंथन, लेवरिंथाइन, सॉरी लेवरिंथन जानते हो? लेवरिंथन मतलब कोई भी एक जैसी चीज़ नहीं होती है, वो थोड़ा सा जिग फॉर्म होती है ना, उसको बोलते हैं। अफ्रैक्चुअस, अफ्रैक्चुअस भी यही होता है। बाकी के जो एंटोनिम्स हैं, जैसे लीनियर है, लीनियर मतलब लाइनर बोल सकते हैं, स्ट्रेट। अनवाइंडिंग मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो वाइंडिंग नहीं है, मतलब घुमावदार नहीं है, स्ट्रेट है, सीधी है। अनट्विस्टेड नहीं, अनट्विस्टेड का मतलब भी सीधा होता है, एकदम स्ट्रेट। तो सिनुअस जो शब्द है ये आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, इसका मीनिंग होता है घुमावदार, ठीक है, सरपेंटाइन। नेक्स्ट, इन भाई साहब को देखोगे क्या हरकतें चल रही हैं। अब बाकी आपके लिए वर्ड तो लिखा ही नहीं है, टायरेड। टायरेड एक वर्ड जो है वाद में आया। देखो ये भी आप लोगों का नाउन की तरह यूज़ किया जाएगा। एसएससी सीजीएल टीयर 2 2015, 2015 सीजीएल मेंस के क्वेश्चन में बाद में भी ये कई बार पूछे जा चुके हैं। टायरेड शब्द तो पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, तो एक बार मैं रिपीट कर दूँ आपके लिए टायरेड वर्ड को। इसका मतलब होता है कड़ी निंदा, नाउन की तरह यूज़ किया गया है। ये भाई साहब हैं, एंकर हैं, और ये किसी के बारे में बहुत ज़्यादा बुरा बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने, इनको बातें पसंद ही नहीं है, इनको वो पर्सनली पसंद ही नहीं है, तो इनको बोलते हैं कि इनके अंदर टायरेड भरा हुआ है इस पार्टी को लेकर के। अ एंग्री स्पीच और क्रिटिसिज्म, निंदा, ठीक है, कड़ी निंदा, आप बोल सकते हैं कड़ी निंदा। अ एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म, अ एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मीनिंग आप लिखोगे टायरेड मीन्स कि क्या हो जाएगा? निंदा करना। निंदा करना अलग वर्ड होता है और निंदा अलग वर्ड होता है। निंदा करना वर्ब होता है, निंदा नाउन की तरह यूज किया जाता है। बाकी जैसे यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है डाइट्राइब, ये डाइट्राइब का मतलब भी यही होता है भाई, निंदा। रेंट भी यही होता है। फिलिपिक होता है, फिलिपिक हो गया। हैरेंग्यू, हैरेंग्यू वैसे पढ़ते हैं हैरेंग्यू, तो हैरेंग का मतलब भी सेम यही होगा। बाकी ऑपोजिट मीनिंग में होता है हार्मनी। हार्मनी मतलब होता है सहानुभूति और अग्रीमेंट। अग्री मतलब किसी चीज़ से अग्री होना, ठीक है, अग्रीमेंट, अग्रीमेंट लिखा हुआ है, हार्मनी, अग्रीमेंट। एड्यूलेशन मतलब होता है प्रशंसा, ठीक है, प्रशंसा बोल सकते हैं एड्यूलेशन को। तो उम्मीद है कि आपको टायरेड और उसका पूरा फॉर्मेट क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगला, इस प्यारी सी बच्ची से हम एक शब्द को याद करेंगे, एडमोनिश। क्या है भाई? शब्द का नाम है एडमोनिश। ये वर्ब की तरह यूज किया जाएगा। एसएससी सीजीएल टीयर 2 2015। इस बच्ची को आप देख रहे हैं, इसके फेस को देख करके क्या लग रहा है कि इस बेचारी को किसी ने डांट दिया। कितनी क्यूट सी है ना, गुल्लू सी। तो ये इस बच्ची को किसी ने
डांट दिया है, किसी ने फटकार दिया है, ठीक है। अब किसी ने डांट दिया है तो आप बोलेंगे कि भाई एडमोनिश मतलब होता है डांटना, वर्ब की तरह ही तो यूज किया गया, तभी तो ऐसे रो रही है, तभी तो ऐसा फेस बना रही है बेचारी, देखो तो कितना प्यार आ रहा है। तो चिढ़, चिढ़ का मतलब होता है किसी को डांटना, ठीक है। एडमोनिश मतलब किसी को रेप्रीमेंड करना। इंपॉर्टेंट शब्द आपका यहां से निकल के आता है, रेप्रीमेंड। इस बच्ची को देख देख के मुझे बड़ा प्यार आ रहा है, देखो कितनी क्यूट सी है ना, रो रही है, किसी ने ज्यादा ही डांट दिया इसको। स्कॉल्ड मतलब फटकार लगाना, रेप्रीमेंड किसी को फटकारना, डांटना, उल्टा सीधा सुनाना, रिब्यूक मतलब फटकार देना, और रिप्रूव, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट शब्द हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स पढ़ लो, जैसे किसी की तारीफ कर रहे हैं, जैसे मैं अभी इस बच्ची की तारीफ कर रहा हूँ तो उसको प्रेज बोल सकते हैं। इसकी मम्मी ने इसको डांट दिया होगा, है ना, रो रही है। अप्लाउड क्या है, अप्लाउड का मतलब भी क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना। कमेंड मतलब किसी की तारीफ करना। एक्सटोल मतलब, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट शब्द हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है भाई, ए टू जेड हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये पूरा फॉर्मेट आपको याद हो जाएगा। थोड़ा क्लास को स्पीड अप करना पड़ रहा है क्योंकि शब्द ज़्यादा हैं और टाइम कम, हमें कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स डिस्कस करने हैं। आप इस फोटो को देख करके बता सकते हैं अबंडन मतलब यहाँ से कोई एक व्यक्ति निकल के गया है, उसके पैरों के निशान बने हुए हैं और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के त्याग के चला गया है। तो इसको आप दो तरीके से देखो, यहाँ पर डेजर्ट जो लिखा हुआ है, इस डेजर्ट को आप रेगिस्तान मत समझना। डेजर्ट को अगर आप वर्ब की तरह यूज़ करोगे तो इसका मतलब छोड़ना होता है, नाउन की तरह यूज़ करोगे तो इसका मतलब रेगिस्तान होता है। नाउन की तरह यूज़ करोगे तो रेगिस्तान होगा, और वर्ब की तरह यूज़ करोगे तो किसी चीज़ को पीछे छोड़ जाना अबंडन होता है। एडजेक्टिव की तरह, सॉरी, एडजेक्टिव की तरह नहीं, वर्ब की तरह होगा, ये एडजेक्टिव तो गलत लिखा हुआ है, वर्ब होगा। ये भी आपका 2015 मेंस का है। लीव हो गया, क्विट हो गया, किसी चीज़ को रेलिंक्विश कर दिया आपने, रिनाउंस कर दिया। रिनाउंस और रेलिंक्विश कितनी बार रिपीट हो चुके हैं पता है मेरी क्लासेस में भी और एग्जामिनेशन में भी। तो रिनाउंस और रेलिंक्विश का मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना, छोड़ देना, उसको लीव करना, क्विट करना। अचीव होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना। डिफेंड करना होता है किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना। एक्वायर मतलब किसी को प्राप्त करना। बियर मतलब उसको प्राप्त करना, भोगना। अडॉप्ट होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना, ग्रहण करना। तो एक तो होता है किसी को छोड़ देना, दूसरा होता है अपनाना। दोनों ही लिखे हुए हैं, हर एक वर्ड आपके सामने है, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हमारे सब्सक्राइबर पूरे करवाओ यार, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। और ऐसा नहीं है कि हम मेहनत में कोई कमी छोड़ रहे हैं, हम साथ मिलकर के मेहनत कर रहे हैं। इसमें तो सेंटेंस भी दे रखा है, देखो, सी साइंस एंड सेज, सॉरी स्वेज विद द टोटल अबंडन। आगे बढ़ते हैं, चलो। ओडियस एक शब्द होता है मेरे प्यारे चुलबुलो, ध्यान से सुनना। ओडियस भी उसी एग्जाम का वर्ड है, एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जा रहा है, ओ यू एस लगा हुआ है। इस बच्ची को आप देखो, इस लड़की को, सॉरी बच्ची नहीं कहूँगा। वाई आर यू ऑलवेज सो हेटफुल, इन्होंने ऑडियस की जगह हेटफुल शब्द इस्तेमाल किया है। वाई आर यू ऑलवेज सो हेटफुल, ये किसी अपने चाहने वाले, सॉरी किसी भी व्यक्ति से कह रही हैं कि आप मेरे से हमेशा इतनी बुरे तरीके से बातें क्यों करते हो। वाई आर यू ऑलवेज सो हेटफुल, आप हमेशा, हेटफुल को आप रिप्लेस कर दो ऑडियस से, तो इसका मीनिंग हो जाएगा हेटफुल, घिनौना, ठीक है। बाहियात, बेकार। रिपल्सिव, सिनोनिम्स होते हैं रिपल्सिव, एग्रेसिव, ऑब्नॉक्सियस, देखो स्टार्टिंग में पढ़ के आए ऑब्नॉक्सियस। अबोमिनेबल, हेटफुल, घृणित। एबोरेंट, ये भी पढ़ के आए हैं, ये भी पढ़ के आए हैं, ये भी पढ़ के आए हैं, ठीक है, लेकिन ऑडियस नहीं पढ़ के आए हैं। तो आपको ऑडियस भी पढ़ना है, साथ के साथ ये शब्द जब दो बार रिपीट हो गए हैं तो आपके दिमाग में अभी तक क्यों नहीं आ रहे, आपके दिमाग में क्यों नहीं आ रहे निकल के शब्द, ठीक है। प्लीजिंग होता है एकदम सुहावना, लवेबल होता है एकदम प्यारा, इंजॉयबल होता है, डिलीशियस एकदम, इसके नीचे लिख लो सुहावना, प्यारा, बढ़िया, ठीक है, ऐसे करके। चलो, तो ये पूरा का पूरा याद हो जाना चाहिए आप लोगों को, सारे के सारे वर्ड, सिनोनिम्स भी और एंटोनिम्स भी। मैंने आपको बोला है कि इस वोकैबुलरी की पूरी क्लास को अटेंड कर लोगे तो आपके 100%, 100% तो नहीं बोलूंगा लेकिन 99% तक मैं बोल रहा हूँ कि आपको पूरे के पूरे वोकैबुलरी आपके एग्जाम में यहीं से मिल जाएंगे। आप चाहे CHSL देने जा रहे हो, या MTS, या स्टेनोग्राफर, या CPO, या NDA, या CDS, कोई भी देने जा रहे हो, आपको यहीं से मिल जाएंगे, ठीक। काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये क्लास, इसके बाद वाली भी, ठीक है, इससे पहले जो मैंने आपको कराई है, शुरुआत में बताई थी। आगे चलो, नेक्स्ट। कुछ देर और बस, मेरा बैंड बज चुका है, लेकिन क्लास को पूरा करा के जाऊंगा।
अबॉर्टिव आप देख रहे हैं इस बच्ची को, ये दुखी है, ठीक है, क्योंकि ये फेल हो गई है। तो जब कोई व्यक्ति असफल, और असफलता के ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया है कि जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं, जिनकी जो है उनकी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं होती है, लेकिन असल में उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया होता है, तो उन लोगों के लिए भी हमने एक प्लान किया है कि हम उन लोगों का जो है पूरी लाइफ का रिव्यू लेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे कि भाई आपने अपने जीवन में क्या क्या खोया, किन किन चीज़ों को आपने वेयर किया, और कितनी चीज़ें एक्सपीरियंस करी जिनकी, और कौन कौन सी ऐसी कमियां रहीं जिनकी वजह से आप असफल हो गए। तो ये सब हमने प्लान किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जोड़ना है, उनकी लाइफ स्टोरी सुननी है और उनको सबके सामने रखना है, जिससे आने वाले टाइम में कोई और स्टूडेंट ऐसी गलती ना करे। दुनिया लेती है सक्सेस लोगों के इंटरव्यू, लेकिन हम लेंगे जो फेलियर लोग होते हैं उनके इंटरव्यू, ठीक है। अनसक्सेसफुल लोग होते हैं, जैसे कोई ऐसी चीज़ है जो बैरिन है, बैरिन का मतलब होता है एकदम निष्फल, या फिर आप बोल सकते हैं एकदम सूखा। एम्प्टी मतलब खाली, फ्रूटलेस। कोई जैसे मान लो इन बच्ची ने कोई एग्ज़ाम दिया होगा तो इनका कोई भी जो है रिजल्ट नहीं आया, फ्रूटलेस है एकदम। फ्रूटफुल होता है जिसका कोई फ़ायदा होता है, कुछ मिलता है। इफेक्टिव मतलब प्रभावित आप बोल सकते हैं। सो अबॉर्टिव शब्द ये आपको यहाँ से याद हो जाएगा। एब्रिज, देखो एब्रिज ब्रिज, ये यहाँ पर पहुँचने के लिए यहाँ से हमने एक ब्रिज बना दिया। अगर मान लो यहाँ पर ये ब्रिज ना हो तो क्या होता, तो आप ध्यान से सुनिए। एब्रिज एक शब्द होता है जो कि इंपॉर्टेंट शब्द है। ये कैसा है? इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब क्या होता है? संक्षिप्त करना, किसी चीज़ को छोटा करना। तो इसका हमने मीनिंग लिख दिया संक्षेप करना, यानी कि छोटा करना, किसी चीज़ को शॉर्टन करना, कम बना देना, छोटा कर देना। अगर मान लो यहाँ पर हम ये ब्रिज हटा दें, यहाँ से इस ब्रिज को हटा दें और आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना हो, तो क्या करोगे? ऐसे घूम के जाओगे 4-5 पहाड़ी क्रॉस करके, तो आपको 4 दिन का टाइम लगेगा। अब ब्रिज से आप डायरेक्ट वहाँ पहुँच रहे हैं, तो इस ब्रिज ने, एब्रिज में से हमने एक ब्रिज निकाल लिया शब्द, और इस ब्रिज से याद कर लेंगे कि इस ब्रिज से, यानी कि इस पुल की वजह से हमारा जो रास्ता जो है वो शॉर्ट हो गया है, छोटा कर दिया। इस ब्रिज ने हमारे रास्ते को एब्रिज कर दिया है ना। कर्टेल मतलब छोटा करना, डॉक मतलब छोटा करना, संक्षिप्त करना, इलाइट करना। इनलार्ज मतलब होता है विस्तृत करना, बड़ा करना, फैलाना, एक्सपेंड करना, एम्पलीफाई करना। नेक्स्ट आप देखोगे एब्सॉल्व। एब्सॉल्व मतलब इस बच्चे ने देखो अपनी सारी की सारी कड़ियाँ तोड़ के अपने आप को आज़ाद कर लिया है। फॉरगिवनेस, माफ़ी, ठीक है। आई एम सॉरी, ये कह रहा है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो, मुझे जाने दो। अब मान लो किसी ने कोई गलती कर दी और वो पकड़ा गया, उसको कैद में पकड़ लिया, कैद कर लिया गया। अब उस कैद कर लेने के बाद उस व्यक्ति को हमने रिहा कर दिया, चलो ठीक है इसको जाने देते हैं हम। तो किसी को दोष मुक्त करना, या उसके दोषों की, जो भी उसने गुनाह किया है, जो भी उसने गलत काम किया है, उसकी वजह से उसको क्या कर दिया है? माफ़ कर दिया है, चलो तुम जाओ यार। उसको डिस्चार्ज कर दिया है, लिबरेट कर दिया है ना, रिड्रेस कर दिया है। ये हो गया एब्सॉल्व। इसको याद करने का तरीका क्या है? सॉल्व। अगर किसी पर कोई केस चल रहा है, उसका केस सॉल्व हो जाने के बाद उसको एब्सॉल्व कर दिया जाता है कि भाई इसका केस सॉल्व हो गया, अब ये जीत गया है, इसकी कोई गलती नहीं, इसको जाने दो, तो उसको दोष मुक्त कर दिया जाता है। इसका हिंदी में मतलब लिख सकते हैं रिहा करना। जैसे इसको वीडियो में जकड़ा हुआ था, अब इसने खुद को रिहा कर लिया है, तो इसको कहते हैं एब्सॉल्व। मेरे प्यारे साथियों, एक बार बोलो जय माता दी, एक बार बोल दो जय माता दी। जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आ गई आज। मेरी बात बस 2 मिनट प्यार से सुन लेना, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद जब 2 शब्द आपको बोलने होते हैं, जिनकी हमें भी इच्छा होती है कि आप इसको ध्यान से सुने, तो ध्यानपूर्वक सुनना। इसमें आपका फ़ायदा 90% है, 10% फ़ायदा हमारा है। देखो, यूट्यूब चैनल है ओपन स्टडी, प्यार से सुनना, तसल्ली से बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप पूरे तरह से सुनोगे। हमारा यूट्यूब चैनल है ओपन स्टडी, जिसको आपको सब्सक्राइब करना है, पहला काम। वीडियो को लाइक करके ही जाओगे, बिना लाइक करके नहीं जाओगे, आपको मेरा वास्ता। और अपने दोस्तों को ज़रूर इन्फॉर्म किया करो, अगर कोई ना माने तो उसको लिंक भेज दिया करो, वो अपने आप समझ जाएगा, उसके मतलब की चीज़ होगी तो, नहीं होगी तो उसको ज़बरदस्ती तो लेकर के नहीं आएंगे। ये तो काम रहा आपका। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताना मुझे कमेंट करके, सब कुछ, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूं, इसमें आपका फ़ायदा है, पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लेना। मेरी चीज़ें अगर समझ में आती हैं, मेरी क्लास आपको समझ में आती है, ज़बरदस्ती किसी से नहीं है। आप जाकर के डेमो ले लो, एप्लीकेशन पर भी और यूट्यूब पर भी बहुत सारी क्लासेस हैं। पूरी ग्रामर पढ़ाऊँगा, जो कि पढ़ा रहा हूँ। सैकड़ों नहीं, हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट हमसे सेटिस्फाइड है, उनका रिव्यू ले लो जाकर के। एप्लीकेशन पर रिव्यू पढ़े हुए हैं वो पढ़ लो।
ग्रामर कंप्लीट, वोकैब कंप्लीट, कॉम्प्रिहेंशन का पूरा बैच 600 रुपये में, जिसका आपकी डिमांड पर ही हमने 399 इसका क्या कर दिया है, चार्ज कर दिया। 399 आप कंप्लीट इंग्लिश पढ़ सकते हैं, लेकिन ये ऑफर मात्र 10 मई तक है, उसके बाद ये ऑफर बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको 599 रुपये ही पे करने पड़ेंगे, जिसकी वैलिडिटी है लाइफ टाइम। बोले तो स्टिल सिलेक्शन लाइफ टाइम ही होता है, ठीक है। फिर आती है मैथ्स की बात। मैथ्स की भी इतनी ही फीस है, जिसको आप मैथ्स को भी 399 प्राप्त कर सकते हैं 10 मई तक। डेमो अभी क्लासेस चल रही हैं, ट्रिग्नोमेट्री की क्लास डेली रात को 8 बजे होती है, ठीक है, सर की, अजय बेनीवाल सर की, जिसमें कंप्लीट अर्थमेटिक है, कंप्लीट मैथ, एडवांस मैथ होगा पूरा, ठीक है, मात्र 399 रुपये में 10 मई तक है। इसके बाद फिर से ये 599। और अगर आप चाहते हैं इससे भी सस्ता, और आप चाहते हैं मुझे इंग्लिश और मैथ्स पूरा पढ़ना है, दोनों चीज़, तो एक और बैच है हमारा कॉम्बो इंग्लिश प्लस मैथ्स, ठीक है, जो कि 10 मई से शुरू हो रहा है। उसकी फ़ीस वैसे ही 1099 है, मतलब 1100 रुपये है, लेकिन अगर आप परचेस करते हैं तो मात्र कितने में, 599 रुपये में। भाई 599 रुपये में आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ कंप्लीट मैथमेटिक्स, कंप्लीट इंग्लिश, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए भाई पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लेना, खुला चैलेंज है, कहीं पर नहीं मिल सकता इतनी फैसिलिटी के साथ। और मेहनत आप हमारी देख ही रहे होंगे कितनी मेहनत करते हैं। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। अगर आप ये पोस्टर देख पा रहे हो तो इस वीडियो तक, यहाँ तक पहुँचने के लिए मतलब आपने पूरा वीडियो देखा है, आपने मेरा पूरा सहयोग किया है, साथ निभाया। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। किसी को भी कोई भी इंक्वायरी लेनी है तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपका टेलीग्राम चैनल है, इसका पूरा PDF मैं जो है टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ओपन स्टडी नाम से। ये लोगो हमारा हर जगह यही मिलता है, जहाँ पर ये लोगो लगा हुआ है मान लो वो सब कुछ वेरीफाइड है हमारे द्वारा। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग सा लेकर। बाय बाय, टेक केयर।